और अभी तक अपन लोगों ने ये दो टाइप की लिक्विडिटी जो मार्केट स्वीप करता है और उसके बाद में बिल्ड होने वाले रेफरेंस पॉइंट यानी कि ऑर्डर ब्लॉक के बारे में डिस्कशन किया था। पॉइंट नंबर 3 है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, यानी कि ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी जब मार्केट लेता है तो उसके बाद में बिल्ड होने वाला रेफरेंस पॉइंट वो किस टाइप से हम उसको एनालाइज करते हैं और एंटिसिपेट करते हैं प्राइस का बिहेवियर। कोई भी आपके पास में ट्रेंड जो कि बुलिश या बेरिश मार्केट फॉर्म करती है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, मान लो कि आपके पास में एक ट्रेंड है जो कि है बुलिश और मार्केट का जो फॉर्मेशन हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन के अंदर रन हो रहा होता है। एक तरीके से आप कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, भले आप इसको टाइम फ्रेम कंसिडर करो, लोअर टाइम फ्रेम या फिर हाई टाइम फ्रेम, जो भी आपकी ट्रेडिंग आइडेंटिटी है उसके बिहाफ में। तो एक ट्रेंड जो कि आपके पास में बुलिश है और मार्केट काफी लिक्विडिटी जो है बिल्ड करता हुआ यहाँ पे जा रहा होता है। जब भी आपके पास में प्राइस इस ट्रेंड लाइन से बिलो के अंदर ड्रॉप होता है, तब आपको यहाँ पे काफी पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं। इसके लिए सबसे पहले कि मार्केट जो ड्रॉप हो रखा है ट्रेंड लाइन से बिलो के अंदर, क्या वो एक रिट्रेसमेंट है या रिवर्सल। डिपेंड करता है कि जो भी टाइम फ्रेम आप ट्रेड कर रहे हो, मान लो कि यहाँ पे आपने चूज किया हुआ है डेली। डेली के ऊपर मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, जितना हाई टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे अगर कोई डिस्प्लेसमेंट आ रहा है हाई टाइम फ्रेम के बिहाफ पे, तो हो सकता है कि कोई इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हों, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम के अंदर कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का कोई ना कोई रीजन अगर यहाँ पे इन्वॉल्व है ट्रेंड लाइन के अंदर, तो मे भी हो सकता है ये रिवर्सल हो। तो ये चीज आपको सबसे पहले नोटिस करनी है जब भी आपके पास में कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, कोई न्यूज या फिर कोई इंस्टीट्यूशन बिहेवियर की वजह से मार्केट के अंदर कोई स्ट्रांग डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, और बिना कोई न्यूज के आपके पास में मार्केट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है कोई साइडवेज और लिक्विडिटी पिक कर रहा है। ये यहाँ पे जो बिल्ड हो रखी है जितने भी पॉइंट्स, जैसे कि ये सारे के सारे आपके पास में क्या है, ऑर्डर्स। एक तरीके से यहाँ पे भी जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, तो यहाँ पे भी एक तरीके से लिक्विडिटी का इन्वॉल्वमेंट था। इन्वॉल्वमेंट यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स आपके पास में ट्रेंड कंटिन्यू के बिहाफ पे इस मार्केट को देख रहे हैं, एक तरीके से इन्वॉल्व है इधर ही। लेकिन और यहाँ पे क्या चीजें देख सकते हैं अपने, यहाँ पे आपके पास में है एक ओल्ड हाई जो कि मार्केट ने ले रखा है, और यहाँ पे भी कोई ना कोई आपके पास में रेफरेंस पॉइंट जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में मार्केट शो कर रहा है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में आपके पास में इधर एक सपोर्ट भी बिल्ड होता है एक तरीके से, यानी कि ये वाला एरिया। लेकिन मार्केट ने इसको क्या किया हुआ, ब्रेक, राइट। तो ये भी हमारे पास में अभी बिल्ड हो रखा है, पहले आपके पास में था सपोर्ट, अभी है आपके पास में एज ए रेजिस्टेंस, यानी कि आपने मार्क किया इसको एज ए माइनस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। सेम आपके पास में यहाँ पे भी एक है सपोर्ट जिसको मार्केट ने किया हुआ है ब्रेक, वो भी लिक्विडिटी लेने के बाद में, यानी कि कुछ इस तरीके से आप इसको मार्क कर देते हो यहाँ पे। ये भी आपके पास में एज ए सप्लाई के बिहाफ पे वर्क करता है एज ए माइनस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जब प्राइस कोई भी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मान लो कि वो एज ए प्लस पीडीए, वो कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है। हम यहाँ पे ये नहीं देख सकते हैं कि प्राइस कहाँ से वापस से हायर की ओर शिफ्ट हो सकता है। ओनली टेक्निकल के बिहाफ पे मे बी कोई डीलिंग रेंज यहाँ पे क्रिएट हो रखी हो, राइट। कितनी लिक्विडिटी मार्केट पिक करेगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी लिक्विडिटी मार्केट सीक कर रहा है। मे बी प्राइस और ड्रॉप हो कोई सर्टेन इम्बैलेंस या फिर ओल्ड लो के अराउंड, उसके बाद में आपके पास में प्राइस जब हायर जाना शिफ्ट हो, तो हमारी एंटिसिपेशन हमेशा इन्हीं रेफरेंस पॉइंट पे रहती है, इन्हीं बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर।
यहाँ पे हमें एनालाइज करना होता है कि मार्केट का बिहेवियर इधर क्या है और यहाँ पे। इसको एनालाइज करने के लिए हम अगेन स्विंग हाई टू स्विंग लो एक फिफ्थ प्लॉट और देखते हैं कि प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट का बिहेवियर है कैसा। अगर मार्केट यहां से स्ट्रांगली डिस्प्लेसमेंट शो करे, यानी कि कंप्लीट आपके पास में यहां पे बिल्ड होने वाले बेरिश रेफरेंस पॉइंट को डिस्प्लेस करे अगर, तो वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ शो करता है मार्केट, यानी कि एक स्ट्रांग डिमांड। और अगर प्राइस यहां से मान लो कि आपके पास में एक रिजेक्शन डिस्प्लेसमेंट या रिजेक्शन डिस्प्लेसमेंट शो करे, तो हमारे पास में बिल्ड करता है मार्केट एक बुलिश आड़ा ब्लॉक, एक बुलिश रेफरेंस पॉइंट, जो भी रिजेक्शन यहां से मार्केट शो कर रहा होता है। यानी कि जब भी मार्केट कोई ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ले तो हमें ये सारी चीजें एनालाइज करनी है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्राइस की रैली जो ड्रॉप हो रखी है एक तरीके से, यानी कि ये वाली, इसके अंदर बिल्ड होने वाले बेरिश रेफरेंस पॉइंट को मार्क करना, जैसे कि हमने किया था पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे, और ये बेरिश रेफरेंस पॉइंट था फर्स्ट। और सेकंड यहाँ पे रखनी होती है हमें एंटिसिपेशन। हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करे, अगर रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली डिस्प्लेसमेंट भी कर सकता है। दोनों ही कंडीशंस के अंदर मार्केट शो करता है साइन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि यहां से जो प्राइस आपके पास में हायर की ओर शिफ्ट हो रहा है वो बहुत स्ट्रांग है, एक तरीके से काफी स्ट्रांग लिक्विडिटी इन्वॉल्वमेंट है, जो कि एक न्यू ऑर्डर फ्लो, यानी कि आपके पास में जब कैंडल की क्लोजिंग आपके पास में इससे अबव के अंदर होगी तो वो एक स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा। उसके बाद में बिल्ड होने वाले रेफरेंस पॉइंट, यानी कि यहाँ पे मान लो कोई ऑर्डर ब्लॉक रिजेक्शन, जो भी रिजेक्शन यहाँ पे शो कर रहा होगा मार्केट, वो होगा हमारे पास में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, या फिर आप इसको एज ए कंसीडर कर सकते हो बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। लास्ट बेरिश कैंडल विद इनएफिशिएंसी अगर यहाँ पे मार्केट की क्रिएट हो रही है, वो हमारे पास में रहेगा एज ए प्लस पीडी। यहाँ पे भी मार्केट रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट शो करता है, तो अगर मार्केट वापस से अप्रोच करें, ठीक है, और अप्रोच हम देखते हैं कि जब भी मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो यहाँ से भी, वो भी हम देखते हैं एक तरीके से कि अगर मार्केट यहाँ से साइन ऑफ स्ट्रेंथ अगर शो करेगा तो मार्केट यहाँ से पॉसिबली एक बेटर डिस्टेंस कवर करे हायर की ओर। उसके बाद में आने वाला जो प्राइस के अंदर बिहेव होगा, यानी कि यहाँ से, तो हम इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, जो कि है आपके पास में ये भी एज ए प्लस पीडीए और ये भी है आपके पास में एज ए प्लस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट प्राइस डिलीवरी एरिया, दोनों के ऊपर हम यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस वापस से रिजेक्ट करे हायर की ओर, मे बी यहाँ से और मे बी यहाँ से, दोनों पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में रहते हैं वैलिड। ऑलराइट, ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे पास में बेटर तरीके से हम एनालाइज करते हैं, और यही ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद में जो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक मार्केट जनरेट कर सकता है। अगर इसको देखें अपने यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है, ऑलराइट, तो इधर एक ट्रेंड है हमारे पास में जो कि हायर की ओर है। जो भी ट्रेंड लाइन आप इमेजिन करते हो एक तरीके से पॉइंट टू पॉइंट टच होने के बाद में, जैसे कि यहाँ पे भी प्राइस आपके पास में बाउंस बैक कर रहा है, अगेन इस लाइन या इसके अराउंड प्राइस आए, अगेन आपके पास में क्या कर रहा है, बाउंस बैक, अगेन इसी ट्रेंड लाइन के अराउंड प्राइस हायर, इसी ट्रेंड लाइन के अराउंड प्राइस हायर। ठीक है, जैसे जैसे ट्रेंड आपके पास में हायर की ओर शिफ्ट हो रहा है, प्राइस भी आपके पास में क्या हो रहा है, एक्सपेंसिव। नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इसको ब्रेक कर रहा है तो हम कहां पे एनालाइज कर रहे हैं बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये देखो यहाँ पे क्या बिल्ड किया हुआ है आपके पास में, एक रेफरेंस पॉइंट, एक ऑर्डर ब्लॉक,
क्योंकि प्राइस अगेन आपके पास में लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव, तो ये हम एक तरीके से मार्क करते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने एक बेरिश रेफरेंस पॉइंट बिल्ड किया हुआ है। अगर कोई सर्टेन लिक्विडिटी मार्केट में भी ये वाली में भी यहाँ पे और मे बी बिलो के अंदर लेने के बाद में अगर मार्केट को हायर की ओर शिफ्ट होना है, तो हम एनालाइज करते हैं इन्हीं बेरिश रेफरेंस पॉइंट के ऊपर मार्केट का बिहेवियर, कि यहाँ पे मार्केट कैसा बिहेव करें। ओनली यहाँ पे देखनी है हमें एंटिसिपेशन, यानी कि प्राइस का बिहेवियर, रिजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट करें इन्हीं बेरिश रेफरेंस पॉइंट को। जो प्राइस यहाँ पे रीबैलेंस करने आए, यानी कि ये है एक बेरिश प्राइस डिलीवरी एरिया, यानी कि यहाँ पे कैसे बिहेव करें। ये है आपके पास में लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव, एक ऑर्डर ब्लॉक, और प्राइस अगर इसे स्ट्रांगली डिस्प्लेस करें और हायर की ओर शिफ्ट हो, एक न्यू आपके पास में ऑर्डर फ्लो बिल्ड करता है, तो यही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और यही आपके पास में लास्ट बेरिश कैंडल अगर इसी के अराउंड मार्केट डिस्प्लेस कर रहा है, तो हमारे पास में वही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक तरीके से फ्यूचर के अंदर वर्क करता है एज ए प्लस पीडीए, यानी कि एज ए सपोर्ट। जैसे कि अभी मार्केट ने यहाँ पे शो किया हुआ आपके पास में एक रिजेक्शन, और हमारी एंटिसिपेशन है कि प्राइस अगर ये वाला लेग है हमारे पास में एज ए रिट्रेसमेंट और प्राइस अगर शिफ्ट करे हायर, तो यही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इन द फ्यूचर हमारे पास में रहता है एज ए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये सेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर मार्केट यहाँ पे अप्रोच करती है, तो हम इसे ही कंसीडर करते हैं एज ए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्म में। ऑलराइट, यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है प्राइस ने, बहुत कम, राइट। इसके नियर बाय भी हमारे पास में एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट है इधर, तो हम ये वाला पिक नहीं करते हैं कभी भी। क्यों नहीं? क्योंकि मार्केट ने रिसेंटली ही एक ओल्ड हाई लेने के बाद में मार्केट मोस्ट रिसेंट रेफरेंस पॉइंट हम कभी ट्रेड नहीं करते हैं। वो कब ट्रेड करते हैं? जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेवल करे प्राइस। ओल्ड हाई लेने के बाद में मोस्ट रिसेंट बिल्ड होने वाला रेफरेंस पॉइंट मार्केट ने क्या किया हुआ है? एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट, और वही प्राइस डिलीवरी एरिया हमारे पास में कैसा वर्क किया हुआ है एज ए सप्लाई नेक्स्ट टाइम पे। ऑलराइट, तो ऑर्डर ब्लॉक सेलेक्ट करना और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना, हमें देखना है कि कैसे मार्केट उन रेफरेंस पॉइंट को डिस्प्लेस करे, जैसे कि ये था हमारे पास में प्रीवियसली। अब इसी को अगर एग्जांपल को चार्ट पे देखें, जैसे कि ये सेम एग्जांपल है इधर, जो ट्रेंड लाइन हमारे पास में इधर हायर की ओर शिफ्ट हो रही है अभी तक। ये ट्रेंड हमारे पास में क्या है? कंटिन्यू बुलिश इधर, और प्राइस भी टाइम के साथ साथ में क्या शिफ्ट हो रहा है? हायर की ओर, राइट। अब यहाँ पे इस ट्रेंड के अंदर बिल्ड होने वाला हर एक रेफरेंस पॉइंट, यानी कि ये बेरिश कैंडल बिफोर मूव अप, ये क्या है हमारे पास में? एज ए ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि एक रेफरेंस पॉइंट, यानी कि यहाँ पे मार्केट ने जो डिमांड है वो एग्जीक्यूट की हुई है। यहाँ पे भी देखो प्राइस ने इससे ऊपर बॉडी की क्लोजिंग है, इससे अबव, तो ये भी हमारे पास में क्या है? एक तरीके से बुलिश रेफरेंस पॉइंट। मार्केट ने क्या किया हुआ है इसे, राइट। ये भी था हमारे पास में एज ए बुलिश रेफरेंस पॉइंट, और बाद में मार्केट ने इसे किया हुआ है एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये वाला प्राइस हमारे पास में स्टिल कैसे वर्क करेगा एज ए सप्लाई, क्योंकि पहले था ये बुलिश रेफरेंस पॉइंट,
और ये भी था हमारे पास में एज ए बुलिश रेफरेंस पॉइंट। दोनों को मार्केट ने किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद में प्राइस इन्हीं एरियाज के ऊपर वापस से रिविजिट करता है, तो हमारी एंटिसिपेशन रहती है कि यहां से प्राइस क्या कर सकता है, रिजेक्ट अगेन इसी लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव, यहां से भी और मे बी यहां से भी। इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा हूं। अगर ये वाली कैंडल हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस वापस से रिविजिट करे हायर और कैंडल की क्लोजिंग करे इससे अबव के अंदर, अगर ये वाला लेग है हमारे पास पे रिट्रेसमेंट, और वो हम एनालाइज करते हैं यहाँ पे कोई न्यूज की वजह से कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो। साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमारे पास में इस कैंडल ने भी शो किया हुआ है, इससे ऊपर बॉडी की क्लोजिंग करके, इससे अबव लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर मूव अप। तो ये जो मूव अप हो रखा है हमारे पास में, ये ऑलरेडी इस सिंगल कैंडल ने भी इसके ऊपर बॉडी की क्लोजिंग है। ये फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ है हमारे पास में। जो भी लास्ट बेरिश कैंडल होती है, अगर जो बुलिश कैंडल आती है तो वो उससे ऊपर अगर बॉडी की क्लोजिंग कर रही है सिंगल कैंडल भी, तो वो भी एक तरीके से क्या है हमारे पास में साइन ऑफ स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, इसी बेरिश रेफरेंस पॉइंट से मार्केट ने किया हुआ है रिजेक्शन, और मार्केट कहां से सपोर्ट ले रहा है एक तरीके से अगर हम इसे एनालाइज करें, यहाँ पे भी बॉडी टू बॉडी फिर प्लॉट करके, और जो 50% का एरिया है हमारे पास में इस ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड एज ए वर्क करता है हमारे पास में सपोर्ट का, एक न्यू रेफरेंस पॉइंट का, जो कि हमने डेफिनेशन के अंदर भी डिस्कशन किया था इसे। प्राइस इससे अबव के अंदर अगेन एक बॉडी की क्लोजिंग यानी कि बिल्ड किया हमारे पास में और एक रेफरेंस पॉइंट, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और प्राइस अगर हम यहाँ पे देखें स्विंग हाई टू स्विंग लो, अगर फिर प्लॉट करके, तो प्राइस है एक प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा हूं, राइट। ये हमारे पास में क्या है, एक सप्लाई का एरिया, ये वाला। यहाँ पे मार्केट शो करना चाहिए एक, अगर वीकनेस शो करता है यानी कि हाई रेजिस्टेंस लोअर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी रन यहाँ पे होती हुई दिखे, और उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट हो सेम तरीके से, जैसे कि ये देखो, ये जो विक आ रखी है ये हमारे पास में शो कर रही है एक लोअर टाइम फ्रेम का रिजेक्शन, राइट, एक रिजेक्शन एंड प्राइस है उसके बाद में हाई। अब दोनों तरीके के रेफरेंस पॉइंट हम इंक्लूड करते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी एज ए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। जैसे कि ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में है एज ए मिटिगेशन, लास्ट यहाँ पे जो बेरिश कैंडल बिफोर मूव अप है प्राइस ने किया हुआ इसे मिटिगेट मोस्टली। और अगर हम इस इम्बैलेंस को देखें यहाँ पे, वो क्या है आपके पास में एज ए अनमिटिगेटेड प्राइस पॉइंट, इम्बैलेंस क्या है, स्टिल लेफ्ट है हमारे पास में। और ये आपके पास में जो विक मार्केट ने शो की हुई है किसका वर्क करती है, एज ए इंड्यूसमेंट टाइप। अगर नेक्स्ट टाइम मार्केट अप्रोच करे इसे, तो ये भी हमारे पास में क्या बिल्ड हो रही है एक तरीके से एज ए ट्रेंड लाइन, सेम टाइप का बिहेवियर है जो यहां पे रिपीट हो रहा है हमारे पास में, राइट। अब कितने लिक्विडिटी मार्केट पिक कर सकता है, डिपेंड करता है कि कहां पे मार्केट का सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस अवेलेबल है, कहां पे मोर इनएफिशिएंट है प्राइस, मोर इनएफिशिएंट है यहाँ पे, इधर यहाँ पे इतना इनएफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे प्राइस स्टिल क्या हो रखा है, रीबैलेंस इस एरिया के अराउंड। इनएफिशिएंसी मार्केट लेफ्ट जो करके आ रखा है वो है मोस्टली यहाँ पे, ये वाला जो आपके पास में एरिया है स्टिल, और ये प्राइस और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये स्टिल आपके पास में क्या है, डिस्काउंटेड। अगर हम फिब प्लॉट करें स्विंग लो टू स्विंग हाई,
तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट स्टिल रहेगा हमारे पास में डिस्काउंटेड। तो नेक्स्ट टाइम मार्केट अगर अप्रोच करती है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अराउंड, तो हमारे पास में यही एरिया क्या रहता है, एक तरीके से डिस्काउंटेड। और यहाँ पे बिल्ड होने वाली जो कैंडल है एक तरीके से वर्क करती है हमारे पास में एज ए रेफरेंस पॉइंट, एज ए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और ये हो जाएगा हमारे पास में एज ए सेल स्टॉप। और ये सेम टाइप का बिहेवियर यहाँ पे भी है मार्केट के अंदर, जो कि ये वाली होगी हमारे पास में रिलेटिव इक्वल लो, और उसके बिलो के अंदर है एक माइनर इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन, एक इम्बैलेंस कितना है अगर इसे देखें तो ये वाला, और यहाँ पे भी है एक बुलिश रेफरेंस पॉइंट। दो ही चीजें हैं यहाँ पे जो शो हो रही है हमारे पास में, जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ शो कर रही हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, एक है ये वाला प्राइस, दोनों सेम तरीके के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, राइट, ये वाला भी और ये वाला भी। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि मैंने ये चीज क्यों मार्क करी है, या फिर और किसी भी टाइप का डाउट है तो अभी बता सकते हो। नहीं है? हम्म। बिल्कुल रहेगा रिस्क। हम यहाँ पे देखते हैं कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है प्राइस। अगर इसकी डिस्टेंस जो ट्रेवल है वो और ज्यादा हायर है, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि प्राइस आपके पास में यहाँ तक ट्रेवल करे या फिर इससे अबव के अंदर, ये ब्रेक और स्ट्रक्चर करने के बाद में, और यहाँ से प्राइस वापस से कोई पुल बैक दे, मान लो कि मैंने यहाँ पे प्राइस को हायर की ओर शिफ्ट किया, अब ये वाला प्राइस आपके पास में क्या रहेगा, डिस्काउंटेड। अगर हम फिर प्लॉट करें स्विंग लो टू स्विंग हाई, कहाँ पे है ये, एज ए डिस्काउंटेड के अंदर, राइट। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद में कितना प्राइस ट्रेवल कर रहा है, यानी कि कितनी स्ट्रांग डिमांड है यहाँ पे। जितना प्राइस आपके पास में डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करें, वो शो कर रहा है आपके पास में कितना ट्रेंड है स्ट्रांग, और उसी के बिहाफ पे हम एनालाइज कर रहे हैं कि ये प्राइस डिस्काउंटेड के अंदर है या नहीं, राइट। और अगर ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में स्टिल प्रोबेबिलिटी रहती इसकी, यानी कि प्राइस यहां से क्या कर सकता था, रिजेक्शन अगेन। लेकिन अभी प्राइस ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, हम देखो ओनली यहां तक। क्या ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है ऑर्डर फ्लो का, इतना स्ट्रांग नहीं है। यानी कि ये जो प्राइस आपके पास में यहाँ पे मल्टीपल रेफरेंस पॉइंट को डिस्प्लेस किया है एक्चुअल में, लेकिन इतना आपके पास में साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है ऑर्डर फ्लो के अंदर, इसीलिए हम मोस्टली प्रीफर करते हैं कि प्राइस कहाँ पे और बेटर डिस्काउंट के अंदर है। अगर हम फिब को प्लॉट करें अब यहाँ से यहाँ तक, तो ये स्टिल आपके पास में प्रीमियम के अंदर है, और ये आपके पास में बेटर डिस्काउंट के अंदर अवेलेबल है प्राइस, राइट। और प्राइस यहाँ पे आने के बाद में हम देखते हैं कि मोस्ट रीसेंट रेफरेंस पॉइंट, जैसे कि ये वाला क्या है हमारे पास में एज ए सप्लाई, यहाँ पे कैसे रिजेक्शन शो करता है प्राइस, यहाँ पे भी किया हुआ आपके पास में एक रिजेक्शन। ठीक है, ये देखो प्राइस यहाँ से किया हुआ है रिजेक्ट, इस इम्बैलेंस को किया है रीबैलेंस। ये ये विक दिख रही है, ये वाली, राइट, एक रिजेक्शन, एंड वापस से इसी विक को कर रहा है मार्केट रीबैलेंस। और प्राइस जब यहाँ से स्पीडली डिस्प्लेस करें इन्हीं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा हूँ, तो हमें शो होता है एज ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ। फिर बाद में यही लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर मूव अप हमारे पास में वर्क करती है एज ए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ।
मार्केट में, राइट। प्राइस यहां से वापस से रीबैलेंस करें तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि प्राइस यहाँ पे बिल्ड होने वाला लिक्विडिटी पूल, यानी कि ये वाली ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, अगेन मार्केट क्या करने जा सकता है, पिकअप, जैसे कि है इस टाइप से। प्राइस वापस से यहाँ पे कहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, हायर की और ब्लॉक मिटिगेशन, एंड प्राइस को अब डिलीवर करना चाहिए हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन के अंदर, और यहाँ पे बिल्ड कर सकता है वो न्यू ऑर्डर फ्लो अगर स्ट्रक्चर ये वाले शिफ्ट करता है हायर की ओर, इस तरीके से, राइट। देन इसी तरीके से आपके पास में यहाँ पे भी एक है रेफरेंस पॉइंट, जैसे कि ये वाला जो हमने मार्क किया था इधर, यहाँ पे सेम तरीके के रेफरेंस पॉइंट है इधर भी। क्या ये वाला प्राइस हमारे पास में एज ए ऑर्डर ब्लॉक रहेगा या नहीं, ये बताओ। यहाँ पे प्राइस ने कैसे शो किया हुआ है, एक तरीके से रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे है डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट। तो जो इम्बैलेंस हमारे पास में क्रिएट किया हुआ है उसके नियर बाय जो सपोर्ट मार्केट ले सकता है वो यहाँ पे है। तो नेक्स्ट टाइम मार्केट अगर यहाँ पे अप्रोच करे इन्हीं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अराउंड, तो हमारे पास में वापस से हम ट्रेड एग्जीक्यूशन का ट्राई कर सकते हैं अगेन हायर के लिए, अगर प्राइस वापस से रीबैलेंस करता है इन्हीं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अराउंड। जैसे कि अब इन दोनों को अगर हम देखें, ये रेफरेंस पॉइंट और ये वाला रेफरेंस पॉइंट, क्या ये दोनों सेम है या नहीं, ये वाला यहाँ पे और यहाँ पे भी आपके पास में साइन ऑफ स्ट्रेंथ, प्राइस डिलीवर्ड हायर, और ये जो सिंगल जो आपके पास में रिजेक्शन आ रखा है ये वाले, और प्राइस है डिस्प्लेसमेंट हायर, वो सेम तरीके का बिहेवियर इधर भी है। लेकिन इसने जो डिस्प्लेसमेंट शो किया हुआ है वो प्रीवियस हमारे पास में क्या है, एक बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, उसको डिस्प्लेस किया हुआ है। यही वाला है आपके पास में एक ब्रेकआउट, एक ओल्ड हाई मार्केट ने पिक करने के बाद में मोस्ट रिसेंट बिल्ड होने वाला रेफरेंस पॉइंट क्या किया हुआ है, बेरिश के अंदर डिस्प्लेस। सेम आपके पास में इधर भी एक ओल्ड हाई, मोस्ट रिसेंट आपके पास में बिल्ड होने वाला रेफरेंस पॉइंट मार्केट ने क्या किया हुआ, डिस्प्लेसमेंट। उसी के अराउंड आपके पास में मार्केट ने जब नेक्स्ट टाइम अप्रोच की हुई है इसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अराउंड, शो किया हुआ है एक रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसने शो किया हुआ है डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट और बिल्ड किया हुआ है एक रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन है इसी ऑर्डर ब्लॉक के अराउंड इनएफिशिएंसी को टैप करने के बाद में हायर, और यहाँ पे भी सेम तरीके का बिहेवियर हम एनालाइज कर रहे हैं एक तरीके से। यहाँ पे भी देखो एक ओल्ड हाई लेने के बाद में मोस्ट रिसेंट रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे भी क्रिएटेड है, वो सेम तरीके का बिहेवियर।
ये वाला प्राइस ने क्या किया हुआ इधर भी, रिजेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद में जो बिल्ड हो रखा है हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि उस सेम तरीके का बिहेवियर मार्केट रिपीट करता है। इसीलिए ना तो हमें कभी भी ओल्ड हाई लेने के बाद में मोस्ट रिसेंट रेफरेंस पॉइंट को कभी भी ट्रेड नहीं करना, ये हमेशा ही ध्यान में रखना है। इस टाइप के ऑर्डर ब्लॉक हमेशा ही क्या रहते हैं, एज ए ट्रैप। ये वाला हो गया, ये वाला, और ये वाला हो गया जैसे इधर। अब ये देखो ओल्ड हाई मोस्ट रिसेंट, ये जो बेरिश कैंडल है यहाँ पे भी बिल्ड होने वाला रेफरेंस पॉइंट, यानी कि ये कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम मार्केट आए तो ये हमारे पास में एज ए बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अराउंड वर्क करता है, एज ए माइनस पीडी, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे। ये वाला भी एज ए वर्क किया हुआ है हमारे पास में बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि ये वाला। यहाँ पे स्ट्रांगली है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मार्केट वापस से इन्हीं प्राइस को क्या करेगा, रिविजिट, और एज ए डिमांड के अंदर ये पहले था हमारे पास में एज ए माइनस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। वो सेम तरीके का प्राइस बिहेवियर बार बार रिपीट कर रहा होता है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे भी एज ए माइनस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। यहाँ पे भी प्राइस है आपके पास में हायर। तो कोई भी ट्रेंड लाइन आपके पास में ब्रेक हो रही है, सबसे पहले हमें देखना है रीजन, और उसके अराउंड बिल्ड होने वाले बेरिश रेफरेंस पॉइंट हमें करने हैं मार्क। वहां पे प्राइस आके कैसा बिहेव करें, अगर वो रिजेक्शन या डिस्प्लेसमेंट शो करें तो उसके बाद में बिल्ड होने वाला रेफरेंस पॉइंट रिजेक्शन या डिस्प्लेसमेंट शो करे, उसके बाद में बिल्ड होने वाला रेफरेंस पॉइंट, हमें वही पिक करना है सिर्फ। ऑलराइट, कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद में स्ट्रक्चर शिफ्ट करें, उसके बाद में बिल्ड होने वाला रेफरेंस पॉइंट, जैसे कि हो गया हमारे पास में ये वाला रेफरेंस पॉइंट, ये वाला रेफरेंस पॉइंट, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक, और कौन सा हो गया इधर, एक रिजेक्शन या डिस्प्लेसमेंट, ये वाला रेफरेंस पॉइंट, एक ये रेफरेंस पॉइंट, और ये वाला रेफरेंस पॉइंट। ये तीनों टाइप के जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो सिमिलर हैं, ये सॉरी फोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सारे के सारे सिमिलर रेफरेंस पॉइंट है। और यहीं पे आके आपके पास में प्राइस ने अगेन सेम तरीके का बिहेवियर शो किया हुआ है। यहाँ तक अगर कोई आपको डाउट है इन्हीं रेफरेंस पॉइंट के अंदर तो बता सकते हो कोई भी। इसको ये वाला, ये फोर्थ था क्योंकि ये रिस्क कहाँ पे है, प्राइस ने स्ट्रक्चर किया हुआ आपके पास में शिफ्ट, यानी कि स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ स्ट्रेंथ। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ही तो शो करता है आपके पास में साइन ऑफ स्ट्रेंथ, और अगर रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट शो करता है तो यहाँ पे इन्वॉल्व होती है और लिक्विडिटी, यानी कि वो शो कर रहा है आपके पास में कि प्राइस को और ज्यादा रिक्वायरमेंट है लिक्विडिटी की बिफोर स्ट्रक्चर शिफ्ट। दोनों ही कंडीशन के अंदर ये वाले रेफरेंस पॉइंट हमारे पास में प्रोबेबिलिटी हायर रहती है। जब भी कोई ट्रेंड लाइन आपके पास में मार्केट ब्रेक करने के बाद में बिल्ड करे रेफरेंस पॉइंट, तो ये वाले ही हम कंसीडर करते हैं एक तरीके से इनसाइड में बिल्ड होने वाले ऑर्डर ब्लॉक्स, ये वाला,
सेम तरीके का बिहेवियर यहाँ पे, सेम साइन ऑफ स्ट्रेंथ इधर, और यहाँ पे भी, और इधर भी। अब मान लो कि आपके पास में इधर भी सेम क्या क्रिएट हो रही है, एक ट्रेंड लाइन। अगर वापस से मार्केट इसी तरीके का बिहेवियर शो करे, वापस से बिलो के अंदर आए और प्राइस डिस्प्लेस करें, अभी भी प्राइस कहाँ पे है, एक ट्रेंड लाइन के अंदर, राइट। जैसे कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को किया हुआ है इस लिक्विडिटी को पिक, एंड प्राइस हो रखा है डिस्प्लेस हाई। तो हम कौन सा रेफरेंस पॉइंट एक तरीके से यहाँ पे कंसीडर करते हैं, बताओ, इस कंडीशन के अंदर? ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी मार्केट ने की हुई है पिक, एंड प्राइस शिफ्ट हो रखा है हायर। तो हम यहाँ पे बिल्ड होने वाले जितने भी ओल्ड रेफरेंस पॉइंट है मार्क करें, जैसे कि यहाँ पे है लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव, और पहले था ये बेरिश रेफरेंस पॉइंट जहाँ पे मार्केट ने किए हुए हैं ऑर्डर बिल्ड, रिजेक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। इसी के अराउंड बिल्ड होने वाला रेफरेंस पॉइंट, यानी कि यहाँ पे हम एक तरीके से मार्क करते हैं बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि प्राइस अगर वापस से रिविजिट करें यहाँ पे, तो हम ट्राई करते हैं कोई एग्जीक्यूशन की। लेकिन न्यूज वगैरह अगर यहाँ पे आए कोई भी, तो इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना है हमेशा। कोई भी न्यूज के ऊपर कितना भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है वो ब्रेक। यानी कि अब ये रेफरेंस पॉइंट है प्रोबेबिलिटी हायर, लेकिन अगर कोई न्यूज वगैरह हो तो हो सकता है शिफ्ट। अदरवाइज यहाँ पे प्राइस अगर विजिट करता है इसी एरिया कह रहा हूँ, तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी रहती है हायर के अंदर। अनमिटिगेटेड, एंड अगेन आपके पास में प्राइस जो कर रहा है आपके पास में एज ए ट्रेंड लाइन बिहेवियर। यहाँ पे देखो अगेन इस ट्रेंड लाइन को किया हुआ शिफ्ट, यानी कि कोई ना कोई लिक्विडिटी मार्केट करने आ सकता है पिक, मे भी हो सकता है ये वाली इधर भी। और अगर आप प्लॉट करो इसके ऊपर फिर प्रीमियम टू डिस्काउंटेड, यहाँ पे है प्राइस आपके पास में सर्टेन डिस्काउंटेड के अंदर। ये वाला रेफरेंस पॉइंट एज ए मार्क करते हैं हम प्लस पीडी, लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन की हुई है मार्केट ने पिक, और यहाँ पे प्राइस गया हुआ है हाई। और इसी के अराउंड हम वापस से ये देखते हैं कि प्राइस लास्ट बेरिश कैंडल और यहाँ पे बिल्ड होने वाला रेफरेंस पॉइंट, ये किसका वर्क करेगा, एज ए माइनस, एज ए बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसको प्राइस कैसे आपके पास में डिस्प्लेस करे, रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट, वो हमें शो करता है अगेन साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ये सेम चीज हमने डिस्कशन करी थी और शायद इधर यही वाली। डिस्प्लेसमेंट कैसे मार्केट बिल्ड करता है एक तरीके से वो देखना है। अपोजिट साइड के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये अपोजिट साइड का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि प्राइस आपके पास में ड्रॉप हो रहा है और ये है बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसको मार्केट कैसे ऑर्डर बिल्ड करने के बाद में डिस्प्लेस कर रहा है, मार्केट ने किया हुआ रीबैलेंस, उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट, मे भी इसको बिना ऑर्डर बिल्ड करने के बाद में भी डिस्प्लेस कर सकता है। यानी कि प्राइस यहां से सीधा डायरेक्टली इसको स्ट्रांगली डिस्प्लेसमेंट करें बिना कोई रिजेक्शन शो किए हुए, तो भी वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ ही कंसिडर होता है एक तरीके से। मान लो कि ये वाली जो पर्टिकुलर कैंडल है वो हमें प्राइस यहाँ पे शो करता है अगेन इसके बाद में, ठीक है, तो वो भी कंसिडर होती है एक तरीके से साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर ही। ऑलराइट, यहाँ पे कैसे बिहेव किया हुआ है प्राइस, एक रिजेक्शन, प्राइस हाई,
अब ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में कैसा वर्क कर सकता है एज ए प्लस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो पर्टिकुलर डिमांड हमें मार्केट शो कर सकता है वो अराउंड यहीं पे ही होनी चाहिए, इसी एरिया के अराउंड, जैसे कि ये वाला, ये भी एक ट्रेंड लाइन रेफरेंस पॉइंट ही है यहाँ पे भी। और अपोजिट साइड के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखो जो कि बिल्ड हो रखे हैं एक तरीके से यहाँ पे भी, इनको भी मार्केट क्या कर रहा है आपके पास में, शिफ्ट हायर, जैसे कि इसको शिफ्ट किया हुआ हायर के अंदर। प्राइस अगर रिविजिट करता है इन्हीं एरियाज के अराउंड तो हम एक तरीके से कंसीडर करते हैं प्राइस को रिजेक्शन हायर के लिए। और साइन ऑफ स्ट्रेंथ हम देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे कैसे बिहेव करें, इधर वापस से सेम टाइप के ऑर्डर इधर बिल्ड करने के बाद में डिस्प्लेस करे हायर, सेम इधर भी वो जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पहले बेरिश था इसके ऊपर भी सेम टाइप के ही ऑर्डर मार्केट पहले बिल्ड कर रहा होता, इधर भी और यहाँ पे भी ये वाले जो ऑर्डर्स आपके पास में मार्केट ने किए हुए हैं क्रिएट, यहाँ पे भी और इधर, हर न्यू रेफरेंस पॉइंट बिल्ड होने से पहले आपके पास में मार्केट का जो बिहेवियर है अपोजिट साइड के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि आपके पास में ट्रेंड है बुलिश और अपोजिट साइड का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव एज ए बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, उनके ऊपर मार्केट जब रिविजिट करता है यानी कि दो तरीके से बिहेव कर सकता है, या तो मल्टीपल ऑर्डर्स बिल्ड करने के बाद में डिस्प्लेसमेंट, या फिर आपके पास में प्राइस डायरेक्टली भी डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। वहां पे दोनों ही कंडीशन के अंदर उसको साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर ही कंसिडर करते हैं हम, ठीक है। प्राइस का बिहेवियर अगेन हायर, अब इस कंडीशन के अंदर ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगेन हमारे पास में क्या रहेगा, सेम इसी टाइप से, सेम इसी टाइप से, सेम इसी तरीके से, जब तक कोई न्यूज नहीं हो तब तक ये वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में शो करते हैं एज ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बता सकते हैं। अभी अपन सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन से लिक्विडिटी मार्केट पिक करने के बाद में, तो लिक्विडिटी पिक कर रहे हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन की, और उसके बाद में जो हाई प्रोबेबिलिटी रेफरेंस पॉइंट मार्केट बिल्ड कर सकता है हम सिर्फ वो ही मार्क कर रहे हैं। ये वाला हो गया, भले ये हो हमारे पास में, भले ये वाले जो हमने मार्क किए हुए हैं इधर एज ए बुलिश रेफरेंस पॉइंट, या फिर ये वाला बुलिश रेफरेंस पॉइंट, या फिर ये वाला बुलिश रेफरेंस पॉइंट, ये सारे के सारे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पिक करने के बाद में बिल्ड हो रखे हैं जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और इसके अंदर हम एंटिसिपेशन रखते हैं इसके अपोजिट साइड के जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उनको मार्केट कैसे ट्रीट करता है, ठीक है। और ये चार्ट है हमारे पास में नेस 100, मोस्टली ये जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने मार्क किए हैं ये मोस्टली इनका जो रिविजिट इसने किया हुआ प्राइस ने वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपनिंग के अराउंड ही किया हुआ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर यहाँ पे इनकी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की रिविजिट या रीबैलेंस अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पास में चार्ट है नेस 100, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या फिर आपके पास में न्यूयॉर्क सेशन 5:30 PM टू 7 PM, ये इनका रीबैलेंसिंग प्राइस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जो प्राइस इनको रिविजिट करें तो यहाँ पे मोस्टली जो टाइम यानी कि जो एक्सपेंशन का टाइम आपके पास में होता है मैनिपुलेशन टू एक्सपेंशन, वो टाइम आपके पास में यही रहता है 5:30 PM टू 7 PM के अराउंड।
अगर हम इनका देखें बाय सेशन, ये है न्यूयॉर्क और लंदन एंड एशिया मैं रिमूव कर देता हूँ, और इसके अराउंड आपके पास में अप्रोक्सीमेटली 5 to 15 मिनट के ऊपर प्राइस की रीबैलेंसिंग जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने मार्क किए हुए हैं वहीं पे कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आप पिक कर सकते हो जो रीबैलेंसिंग हमने मार्क की हुई है प्राइस की, तो वो यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो इधर, या फिर हमारे पास में यहाँ पे हो, सारे के सारे जो रीबैलेंसिंग प्राइस जोन है वो इन्हीं 5:30 PM to 7 के अराउंड ही रहती हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी मार्केट उसी टाइम विंडो के अंदर ही आती है। तो जो ऑर्डर ब्लॉक आपके पास में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो क्रिएट हो रहा है उसकी रीबैलेंसिंग भी इन्हीं टाइम विंडो के अंदर मार्केट कर रहा होता है। तो टाइम और प्राइस दोनों ही आपके पास में एक बेटर फॉर्मेशन के अंदर देखने को मिलता है। नेस 100 या इंडाइसेस अगर आप ऐसे रेफरेंस पॉइंट मार्क करते हो US 30 या फिर SP 500 इंडाइसेस के अंदर मोस्टली, तो उनके लिक्विडिटी का टाइम जो है आपके पास में वो फिक्स है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या फिर 5:30 PM के अराउंड उनकी रीबैलेंसिंग आपके पास में उसी टाइम विंडो के अंदर मार्केट शो कर रहा होता है। नेक्स्ट टाइम पे जो भी एक्सपेंशन आपके पास में शो करे, आपने जो रेफरेंस पॉइंट मार्क किए हुए हैं, जैसे कि ये टाइम आपके पास में यहाँ पे भी वही रहेगी 5:30 PM to 7 PM। यहाँ पे भी तो सेम टाइम विंडो है, ये टाइम दिख तो रहा है बिलो के अंदर, सेम टाइम विंडो। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और इधर भी। ऑलराइट, तो जो ट्रेंड लिक्विडिटी लेने के बाद में जो रेफरेंस पॉइंट मार्केट बिल्ड करता है उसके अंदर अगर कोई डाउट है आपको तो बता सकते हो। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कौन सी लिक्विडिटी मार्केट पिक करने आता है, जो कि है आपके पास में एज ए ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, यानी कि जो प्राइस आपके पास में मैनिपुलेट करे, मैनिपुलेशन ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी का, उसके बाद में बिल्ड होने वाला रेफरेंस पॉइंट अगर वो बिल्ड हो रहा है नेस 100 या इंडेक्सेस के ऊपर, तो उसका रीबैलेंसिंग आपके पास में समर के अंदर 5:30 PM to 7 PM के अराउंड वापस से उस ऑर्डर ब्लॉक की जो इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन हो रखा है उसको रीबैलेंस मार्केट कर रहा होता है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के अंदर अगर कोई डाउट है तो आप बताओ। नहीं है, ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारे पास में रिलेटिव इक्वल हाई, रिलेटिव इक्वल लो। ऑलराइट, रिलेटिव इक्वल हाई या इक्वल लो हम कब कंसिडर करते हैं, कौन सी कंडीशन के अंदर? यहाँ पे प्राइस के अंदर जो पिप का डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, वो डिपेंड करता है आपके पास में अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, आप 1 मिनट के ऊपर देख रहे हो कोई प्राइस एक्शन जिसके अंदर मार्केट ने इक्वल हाई या इक्वल लो बिल्ड नहीं किए, लेकिन उसके अराउंड ही पिप का डिफरेंस बहुत कम है,
और हम उनको एक तरीके से कंसीडर करते हैं रिलेटिव इक्वल हाई, रिलेटिव इक्वल लो। लेकिन कौन सी टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास में वो इक्वल हाई या इक्वल लो कंसीडर होते हैं? आप मान लो 1 मिनट या 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, 1 आवर या 4 आवर पे ट्रेड कर रहे हो, या डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, तो उनका जो पिप का डिफरेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो उसके अंदर उस कंडीशन में हम कौन से टाइम फ्रेम की कितने पिप का इन्वॉल्व रखते हैं, एक तरीके से वैलिड पिप डिफरेंस बेस्ड ऑन आईसीटी स्टैंडर्ड। अगर आप 1 मिनट टू 5 मिनट के अंदर अगर कोई ट्रेड देख रहे हो, या फिर कोई रेफरेंस पॉइंट मार्क कर रहे हो, या फिर आप अपने चार्ट के ऊपर मार्किंग कर रहे हो इक्वल हाई या इक्वल लो की, तो उसका जो पिप डिफरेंस हम काउंट करते हैं पॉइंट ए टू पॉइंट बी का। ये इक्वल नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो पिप का डिफरेंस है इस स्विंग से लेके इसके, अगर हम यहाँ पे देखें इन दोनों के बीच में, तो वो 0 से आपके पास में 3 पिप का हो। अगर आप 1 मिनट टू 5 मिनट के अंदर अगर टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो, उससे हाई टाइम फ्रेम 15 to 1 आवर, तो पिप का डिफरेंस थोड़ा सा हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं एक तरीके से, जो कि है मोस्टली बिलो 10 पिप, लेकिन 3 to 7 पिप मोस्टली। ये नंबर्स कोई एकदम एग्जैक्ट फिक्स नहीं है कि हमें याद ही रखना पड़े। अगर आप अंडर 10 पिप ही कंसिडर कर रहे हो, तो ये तीनों आपके पास में कंसिडर हो जाते हैं एक तरीके से। अंडर 10 पिप अगर मोस्टली आप अगर कंसिडर करो इन्हें, तो आईसीटी 2022 मेंटरशिप के अंदर उनका एक डिस्कशन भी है। रिलेटिव इक्वल हाई आर नॉट ट्रूली इक्वल, दे आर इंजीनियर्ड टू लुक इक्वल फॉर लिक्विडिटी ट्रैप्स। यानी कि ये इक्वल नहीं है, लेकिन एक तरीके से दिखते इक्वल हैं, और ये बिल्ड हमारे पास में किए होते हैं एक तरीके से ट्रैप के लिए। यानी कि नेक्स्ट टाइम प्राइस इनको जब रिविजिट करें तो इनकी लिक्विडिटी पिक करे एक तरीके से, ना कि ये वर्क करे एज ए रेजिस्टेंस के अंदर। प्राइस यहां से पहले हो रखा है ड्रॉप, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे पास में क्या शो किया हुआ है एज ए रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टाइम मार्केट इन्हीं जोन के अराउंड जब रिविजिट करता है, तो वापस से क्या शो कर रहा है एज ए रिजेक्शन, यानी कि यहाँ पे वापस से मार्केट ने शो किया हुआ है एज ए रेजिस्टेंस। ठीक है, और वो रेजिस्टेंस हमारे पास में अंडर 10 पिप के अराउंड रहे, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि मार्केट बिल्ड कर रहा है एक तरीके से लिक्विडिटी। वो स्वीप नहीं कर रहा है, बिल्ड कर रहा है। अगर पिप का डिफरेंस हमारे पास में 15 पिप या 20 पिप से हायर हो, तो वो कंसीडर होता है एक तरीके से कि इन पॉइंट ए और पॉइंट बी की लिक्विडिटी क्या की हुई है, उसने पिक की हुई है, ना कि लिक्विडिटी पूल बिल्ड किया हुआ है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट थी इस इक्वल हाई और रिलेटिव इक्वल हाई और रिलेटिव इक्वल लो की। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं इसे। प्राइस पॉइंट ए से पहले हो रखा है ड्रॉप, और उसी रेंज के अंदर अब मार्केट जब नेक्स्ट टाइम इसको रिविजिट करता है यहां पे, तो इसकी लिक्विडिटी पॉइंट ए की लिक्विडिटी स्वीप कब मानी जाएगी? जब आपके पास में पिप का डिफरेंस 15 to 20 पिप्स से अबव हो एक तरीके से, तब हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि प्राइस अब उस रेजिस्टेंस की जो कि प्रीवियस पॉइंट ए ने बिल्ड किया था, उसकी लिक्विडिटी मार्केट ने पिक कर ली है एक तरीके से। या तो इससे प्राइस ब्रेकआउट करके हायर की ओर शिफ्ट हो, या फिर इसकी लिक्विडिटी पिक कब करेगा जब वो अप्रोक्सीमेटली आपके पास में 15 to 20 पिप्स हायर की ओर शिफ्ट हो पॉइंट ए से, तब कंसीडर करते हैं कि मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी क्या की हुई है, पिक की हुई है। अदरवाइज हम कंसीडर करते हैं कि मार्केट ने लिक्विडिटी बिल्ड की हुई है, यानी कि रिलेटिव इक्वल हाई या रिलेटिव इक्वल लो के रूप में। ये पॉइंट है वो जो नोट है एक तरीके से। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप चार्ट के ऊपर मार्किंग करो, तो आपको डिफरेंस पता रहेगा लिक्विडिटी पूल के अंदर या फिर लिक्विडिटी पिक की हुई है या नहीं उसके अंदर। अब ये डाउट अगर आपका क्लियर है तो बताओ, रिलेटिव इक्वल हाई या इक्वल लो, लोअर। क्लियर है? ऑलराइट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइस
जो रिलेटिव इक्वल हाई बिल्ड करके आ रखा है, अब इसका जो डिफरेंस है, नेक्स्ट टाइम मार्केट जो इसके लिक्विडिटी पिक मानी जाएगी कि प्राइस यहाँ पे मैनिपुलेट कर चुका है, ये वाला जो है ना यहाँ पे प्राइस, ये मैनिपुलेट कब कंसिडर होगा, जब इसका पिप का डिफरेंस प्रीवियस बिल्ड होने वाले रिलेटिव इक्वल हाई से आपके पास में 15 to 20 पिप्स हायर की ओर शिफ्ट हो रखा हो, ये वाला इधर, ये हमारे पास में कंसिडर होता है एज ए मैनिपुलेशन के अंदर प्राइस, कि अब इसने लिक्विडिटी पूल बिल्ड नहीं किया, इसने इन दोनों रिलेटिव इक्वल हाई की लिक्विडिटी क्या की हुई है, पिक की हुई है इन दोनों की, ये जो पहले आपके पास में लिक्विडिटी बिल्ड की थी। ऑलराइट, उसके बाद में आपके पास में शो किया हुआ है साइन ऑफ स्ट्रेंथ, प्राइस ड्रॉप हो रखा है बिलो के अंदर, और इस लेग के अंदर भी आपके पास में हमारे पास में बिल्ड हो रखा था एज ए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, उसको भी मार्केट ने किया हुआ डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रक्चर किया हुआ शिफ्ट। तो रिलेटिव इक्वल हाई या इक्वल लो की मार्केट जब लिक्विडिटी पिक करता है, उसके बाद में बिल्ड होने वाला रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा, लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव, हम कंसीडर करते हैं उसे एज ए ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यानी कि मार्केट ने वो वैलिड मैनिपुलेशन किया हुआ है, और वो वैलिड मैनिपुलेशन प्रीवियस बिल्ड होने वाला लिक्विडिटी पूल या फिर रिलेटिव इक्वल हाई कितने पिप के अंदर आपके पास में मैनिपुलेशन करें, एटलीस्ट 15 to 20 पिप की रेंज या उससे अबव, 15 पिप से अबव के अंदर करें। अगर मार्केट वापस से मान लो कि रिविजिट करता इन्हीं एरिया के अराउंड और प्रीवियस बिल्ड होने वाला जो स्विंग है इससे थोड़ा ही हायर की ओर शिफ्ट होता, मान लो कि 5 पिप, तो वो हम स्टिल कंसीडर करते एज ए लिक्विडिटी पूल या फिर रिलेटिव इक्वल हाई के अंदर, राइट। ये वापस से प्राइस यहाँ पे इसकी और लिक्विडिटी आपके पास में शिफ्ट या फिर मैनिपुलेट करने जा सकता है। और ये जो एग्जांपल है हमारे पास में AUD USD 24 जुलाई 2005 पे है, देख लेते हैं इसे चार्ट के ऊपर। यानी कि यहाँ पे हमारे पास में बिल्ड की हुई है एक तरीके से लिक्विडिटी, इसको हम कंसीडर करते हैं एक तरीके से रिलेटिव इक्वल हाई, और रीजन हम यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों के अंदर जो प्राइस का डिफरेंस है इन द फॉर्म ऑफ पिप वो कितना है, यहाँ से पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब ये जो मैनिपुलेशन किया हुआ है ये प्राइस रेंज, अगर ये आपके पास में 15 पिप से बिलो के अंदर है तो हम इसको कंसीडर करते हैं एक तरीके से रिलेटिव इक्वल हाई, अगर ये 15 पिप से अबव के अंदर है तो उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए मैनिपुलेशन की मार्केट ने वो लिक्विडिटी क्या की हुई है, पिक की हुई है। ऑलराइट, प्राइस का डिफरेंस 4.8 पिप, यानी कि हमारे पास में कंसीडर क्या होता है एक तरीके से रिलेटिव इक्वल हाई, यानी कि मार्केट ने या एल्गोरिदम ने ये लिक्विडिटी पूल या फिर रिलेटिव इक्वल हाई क्या किया हुआ है, बिल्ड किया हुआ है, या फिर यहाँ पे मल्टीपल विक्स होती, मैं मान लो कि यहाँ पे इन विक्स को थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ इनको, जैसे कि इसको भी और इसको भी यहाँ पे, ये हमारे पास में क्या कंसिडर होता है, बहुत सारी लिक्विडिटी, और कंसिडर होता है एज ए लिक्विडिटी पूल के अंदर कि काफी ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट ने क्या की हुई है, बिल्ड की हुई है इसी प्राइस के अराउंड, ये वाला भी, इधर भी। अब ये क्या कंसिडर होता हमारे पास में, अगर मल्टीपल रिलेटिव इक्वल हाई हमारे पास में क्रिएट हो रहे हैं एक ही प्राइस रेंज के अराउंड, तो ये हमारे पास में कंसिडर होता है एज ए रिलेटिव इक्वल हाई, और मार्केट ने उनकी लिक्विडिटी पिक करने के बाद में, यानी कि यहाँ पे
और किया हुआ है स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी कि एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ, एक डिस्प्लेसमेंट। तो लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव और उसके अराउंड हो रखा है एक इम्बैलेंस क्रिएट, जो कि शो करता है हमारे पास में इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट या फिर साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो प्राइस अगर रिविजिट करें यहां से लेके इस एरिया के अराउंड, इसके अंदर हमने कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखो कंसीडर किए हैं, एक इम्बैलेंस को, एक लास्ट बुलिश कैंडल की ओपनिंग को। अगर प्राइस यहाँ पे राइट टाइम होगा हमारे पास में AUD USD की सेंट्रल बैंक की ओपनिंग का टाइम, जैसे कि हो सकता है 5:30 AM या फिर आपके पास में 5:30 PM। उन्हीं के अराउंड अगर मार्केट आके आपके पास में कोई प्राइस एक्शन शो करे, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, तो वो हमारे पास में क्या कंसिडर होगा एज ए सप्लाई, यानी कि प्राइस वापस से कहाँ पे रिविजिट करने जा सकता है पिलो के अंदर। तो ये हमारे पास में रहता है रिलेटिव इक्वल हाई या रिलेटिव इक्वल लो के बाद में बिल्ड होने वाला रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि ये है हमारे पास में बेरिश एग्जांपल, और अगर हम बुलिश का देखें इसी के अंदर ही, ये है देखो एक लिक्विडिटी पूल कह रहा हूं, क्या हम इन्हें रिलेटिव इक्वल लो कंसीडर कर सकते हैं इनको? टिप का डिफरेंस यहाँ पे अगर देखें तो कितना है, यहां से लेके यहां तक 2.5 पे। उसके बाद में प्राइस हमारे पास में करें मैनिपुलेट एंड शो करें हमारे पास में साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ हम कहाँ पे कंसीडर करेंगे, एक तरीके से लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव, ये हमारे पास में स्टिल क्या है एज ए बेरिश रेफरेंस पॉइंट, जहां पे प्राइस ने 2 बार आपके पास में क्या किया हुआ है, ऑर्डर बिल्ड, रिजेक्शन, रिजेक्शन एंड साइन ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रक्चर क्या किया हुआ आपके पास में, शिफ्ट, बॉडी की क्लोजिंग है हाई। तो इसके अंदर आप कौन सा ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करोगे? भले आप इसके अंदर एज ए ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कंसीडर करो, कौन सा रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करोगे इसके इस कंडीशन के अंदर, कौन सा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक? जहां पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ हो, यानी कि ये वाली कैंडल वापस से प्राइस अगर इस एरिया को रिविजिट करें तो हमारे पास में वर्क करेगा वो एज ए प्लस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे, और इसके बाद में प्राइस शिफ्ट हो सकता है हाई अगेन। यहाँ पे भी क्या मार्केट ने साइन ऑफ स्ट्रेंथ शो नहीं किया, इधर ये देखो लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव, एक तरीके से है ये सप्लाई, लेकिन मार्केट ने कैसे डिस्प्लेस किया, क्या यहाँ से रिजेक्शन डिस्प्लेसमेंट है? नहीं, यहाँ पे प्राइस ने डिस्प्लेस किया हुआ डायरेक्टली। तो ये भी हमारे पास में किसके अंदर कंसीडर होता है, एज ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर, राइट? इस कंडीशन के अंदर हम कौन सा रेफरेंस पॉइंट मार्क करते हैं, यहाँ पे प्राइस ने डायरेक्टली जो डिस्प्लेस किया हुआ है, एक तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि है हमारे पास में प्लस पीडी, और दूसरा लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर मूव अप। नेक्स्ट टाइम प्राइस अगर इसी जोन के अराउंड रिविजिट करें, यानी कि यहाँ पे अभी ये लिक्विडिटी मार्केट क्या करके गया हुआ, लेफ्ट देखो इधर, ये क्या था पहले, एक लिक्विडिटी वॉइड, मार्केट ने रीबैलेंस किया हुआ यहाँ तक, और जो मॉडल हमारे पास में बिल्ड कर रखा है प्राइस ने कौन सा, फेयर वैल्यूएशन, जिसके अंदर मार्केट ने यहाँ पे जो लिक्विडिटी रन करी है हाई रेजिस्टेंस के अंदर, नीचे हमारे पास में लिक्विडिटी की हुई है लेफ्ट, यानी कि वापस से प्राइस अगर रिविजिट करता है इसी एरिया के अराउंड एज ए प्लस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और लिक्विडिटी वॉइड को रीबैलेंस करें, तो हम प्राइस के अंदर एंटिसिपेशन रखते हैं कि वो शिफ्ट हो सकता है हायर। रीबैलेंसिंग इसने की हुई कंप्लीट यहाँ पे, उसके बाद में शो किया हुआ है आपके पास में अगेन एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ, मोस्ट रीसेंट अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि है हमारे पास में बेरिश ऑर्डर ब्लॉक।
उसके ऊपर भी मार्केट ने क्या किया हुआ है, रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। वो सेम तरीके का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम मार्क करते हैं एज ए प्लस पीडीए, जो कि हमने मार्क किया था यहाँ पे भी, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट या रिजेक्शन डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद में भी प्राइस ने क्या किया हुआ है, रिजेक्शन एंड अगेन प्राइस हाई। ये भी हमारे पास में क्या है, एज ए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे भी प्राइस कहाँ पे शिफ्ट है, हाई। और ये वाली लिक्विडिटी कैसी है, बिल्ड हो रखी है जो इधर एज ए लिक्विडिटी पूल। क्या कह रहे हैं, हम्म, कौन से में, ये वाले में। हाँ तो इसको मार्क किया ना एज ए प्लस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। कहाँ से बेरिश, यहाँ से। ये वाला या फिर ये वाला, ये। हाँ तो यहाँ पे बेरिश क्यों देखेंगे हम, क्योंकि मार्केट ने तो रीबैलेंस किया है और मोस्ट री किसको, हाँ तो ब्रेक कर दिया, उसके बाद में ही तो हम इसको एज ए प्लस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कंसीडर कर रहे हैं, इसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को जो स्पीडली इसको ब्रेक कर रहा है, क्योंकि इसके अराउंड पहले भी मार्केट ने क्या करी हुई है, एज ए लिक्विडिटी बिल्ड, एज ए फॉर्म ऑफ, आप चाहे सपोर्ट कंसीडर करो इसे, इसको इधर। तो इसको हमने एज ए सपोर्ट या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ही कंसीडर किया हुआ है प्राइस को। हाँ तो ब्लैक कैंडल तो नीचे यहाँ पे रीबैलेंसिंग करने तो आएगा ना प्राइस। आप किसको कंसीडर कर रहे हो, इसको, क्या हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। प्राइस अगर वापस से रिविजिट करें यहाँ पे, तो कोई ना कोई रिजेक्शन मार्केट को शो करना चाहिए यहाँ पे। और ये है आपके पास में स्टिल इनएफिशिएंसी बहुत माइनर। कितना रीबैलेंस किया है प्राइस यहाँ तक, कितना इम्बैलेंस है मार्केट के अंदर, ये वाला। प्राइस अगर इन फ्यूचर वापस से रीबैलेंस करने आए तो यहाँ पे रिजेक्शन शो कर सकता है, इधर ही। कितना रिजेक्शन शो करें डिपेंड करता है कि कैसे मार्केट भी इससे रिविजिट करें। एज न्यूज के अंदर यहाँ पे इसने रिविजिट किया हुआ है, तो स्वीप किया हुआ है मार्केट ने, लेकिन साइन ऑफ स्ट्रेंथ अगेन है मार्केट के अंदर। ऑलराइट, ठीक है। अभी तक अपन लोगों ने इंस्टीट्यूशन और ब्लॉक के अंदर ये 4 पॉइंट डिस्कशन कर लिए थे। आज अपने को डिस्कशन करना है पॉइंट नंबर 5 टू पॉइंट नंबर 8। एंड इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये जो इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप, क्लीन लिक्विडिटी और जो इंटरनल फ्रैक्टल, ये ये दोनों सिमिलर से ही हैं, ज़्यादा इनके अंदर डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम जब डिस्कशन करेंगे तो आपको पता रहेगा ये। ऑलराइट, सबसे पहला हमारे पास में है एशिया सेशन हाई एंड लो, यानी कि एशिया सेशन की लिक्विडिटी जब मार्केट लेता है एशिया के हाई या फिर लो की, उसके बाद में बिल्ड होने वाला रेफरेंस पॉइंट या फिर ऑर्डर ब्लॉक, किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है और हम कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक उसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं एक तरीके से। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन है इसका कि स्पेशली ड्यूरिंग लंदन एंड न्यूयॉर्क ओपन, यानी कि स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट आपके पास में होना चाहिए न्यूयॉर्क सेशन एंड लंदन। एशिया में क्यों नहीं, क्योंकि मोस्टली आपके पास में एशिया सेशन के अंदर जो लिक्विडिटी रन होती है वो हम चार्ट के अंदर ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम एशिया सेशन के अंदर
मार्केट हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन करता है, यानी कि कंसोलिडेशन के अंदर। इसीलिए ही हम ये एशिया के हाई या लो मार्क करते हैं, यानी कि मार्केट एशिया सेशन के अंदर ऑर्डर बिल्ड कर रहा होता है एक तरीके से। बहुत कम हायर हाई या हायर लो फॉर्मेशन, यानी कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। दैट्स वाई हम ये देखते हैं कि लंदन या न्यूयॉर्क सेशन के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो है स्मार्ट मनी का। इंस्टीट्यूशनल एक्शन, जब एशिया सेशन एक कंसोलिडेशन के अंदर हाई या लो फॉर्म कर देता है, तो उसके बाद में जब आपके पास में लंदन या न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग होती है, तो अकॉर्डिंग टू डेली या फिर वीकली बायस के हिसाब से प्राइस एशिया सेशन के हाई या लो ग्रैब करने के बाद में आपको कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट मूव देता है, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास में फॉर्म करता है एक ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप मान लो कि कोई आपकी ट्रेडिंग आइडेंटिटी वीक के अंदर एक या दो ट्रेड लेने की है, ठीक है, तो आप अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे वेट करें, जो भी आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है उसके अराउंड अगर ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट हो, राइट, तो हम उसके अंदर कोई ना कोई ट्रेड लेते हैं। मान लो कि आपका ट्रेडिंग आइडेंटिटी है इंट्राडे की, तो जब भी आपके पास में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जिसके अंदर एशिया कंसोलिडेशन के अंदर है, लंदन या फिर न्यूयॉर्क एशिया सेशन का हाई ये लो फॉर्म कर लेने के बाद में, लिक्विडिटी रेड करने के बाद में आपके पास में कोई रेफरेंस पॉइंट बिल्ड करें जिसका टाइम फ्रेम आपके पास में हो सकता है 15 मिनट, ठीक है, या फिर 1 आवर, तो उसके बाद में हम कोई ना कोई एग्जीक्यूशन इसके अंदर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एशिया सेशन यानी कि सिडनी और टोक्यो दोनों हम इंक्लूड कर रहे हैं इसकी रेंज। जिस भी टाइप की रेंज इसने क्रिएट करी हो, हाई से लो, हम ये दोनों हाई एंड लो मार्क करते हैं एक तरीके से, ठीक है। और आगे चल के जब हम इसकी एक रेंज डिस्कशन करेंगे, सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो रेंज होती है एशिया सेशन की हाई या लो से लेके ये 40 पिप से कम होती है। आइडियल रेंज जो इसकी होती है, ठीक है, वो होती है आपके पास में 30 पिप। 30 पिप या इससे बिलो के अंदर आपके पास में अगर एशिया सेशन की रेंज है, तो एक अच्छी ऑर्डर फ्लो या फिर ऑर्डर ब्लॉक उसके बाद में बिल्ड होता है आफ्टर टेकिंग एशिया सेशन हाई या फिर लो। अब ये एशिया सेशन का हाई या लो आपके पास में दो जो सेशन है, ठीक है, कौन कौन से, एक तो आपके पास में लंदन और दूसरा है न्यूयॉर्क। इन दोनों सेशन के अंदर आपके पास में मार्केट एशिया सेशन का हाई या फिर लो लेने के बाद में आपके पास में जो एक ऑर्डर ब्लॉक बिल्ड करता है, और जो इसका हाई या लो कौन से टाइमिंग के अंदर लेता है, ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होने की टाइमिंग, वो है आपके पास में इंडिया टाइम के अंदर 11:30 AM टू 2:30 PM, और न्यूयॉर्क सेशन की है आपके पास में 4:30 PM टू 8:30 PM। इसी टाइम विंडो के अंदर आपके पास में ये एशिया सेशन का हाई या लो रेड करने के बाद में आपके पास में कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक बिल्ड करते हैं, ठीक है। और जहां पे भी आपके पास में एशिया सेशन हाई या लो क्रिएट करता है, मान लो कि प्रीवियस डे का एक हाई या लो एशिया सेशन ने क्रिएट किया, या फिर इंट्राडे सेशन के अंदर आपके पास में एशिया ने हाई या लो क्रिएट किया, तो उसके अराउंड आपके पास में लिक्विडिटी लेफ्ट करता है। मान लो कि आपके पास में एशिया ने यहाँ पे हाई क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो कोई ना कोई, मान लो कि यहाँ पे लंदन सेशन की ओपनिंग यहाँ पे हुई और वो प्राइस आपके पास में एशिया सेशन के हाई को लेने जा रहा है हायर की ओर, तो उससे पहले रेट करने जा रहा है लिक्विडिटी को, तो एशिया सेशन के अबाव के अंदर कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट, कोई इम्बैलेंस, या फिर कोई ओल्ड आपके पास में सेशन का फेयर वैल्यू गैप कोई ना कोई वहां पे क्रिएटेड होगा। दैट्स वाई आपके पास में यहाँ पे ओपन होने वाला सेशन उस एशिया के हाई की तरफ अट्रैक्ट होता है एज ए मैग्नेट की तरह। कोई ना कोई लिक्विडिटी लेफ्ट होती है एशिया सेशन के अबाव में या फिर बिलो के अंदर, ठीक है। यहां तक अगर कोई आपको डाउट है तो बताओ। ऑलराइट, उसके बाद में हम देखते हैं कि कोई भी सेशन
यहाँ पे इसका हाई या लो लाइक ले सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा न्यूज़ का डे है, या फिर आपके पास में लंदन सेशन इसका एशिया का हाई ले रहा हो, या फिर न्यूयॉर्क सेशन। डिपेंड करता है कि कौन सा पेयर आप ट्रेड कर रहे हो। जैसे कि अगर नेस 100 में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेजर लिक्विडिटी फॉर्म होती है मार्केट के अंदर, वो मैं देखता हूँ न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। ठीक है, मान लो कि एशिया ने यहाँ पे हाई या लो क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में अगर न्यूयॉर्क सेशन इसका एशिया का हाई लेने के बाद में कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, तो यहाँ पे फॉर्म होने वाला ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास में क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी के अंदर हायर। वही हम इंट्राडे पर्सपेक्टिव के बिहाफ पे मार्क करते हैं फॉर कंटिन्यूशन ट्रेड के लिए। ठीक है, ये ही आपके पास में एशिया सेशन हाई या लो मार्क करने का हमारे पास में रीजन है, और उसी के बिहाफ पे बिल्ड होने वाला रेफरेंस पॉइंट हम एज ए प्राइस डिलीवरी एरिया, या फिर आप एज ए रेफरेंस पॉइंट मार्क करते हो, ताकि प्राइस जब इसको वापस से अप्रोच करे तो हम कोई ना कोई एग्जीक्यूशन ट्राई करते हैं इसके अंदर। ऑलराइट, जैसे कि कोई भी चार्ट जो आपको पसंद हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जहां पे एशिया रेंज करे, ठीक है, तो जहां पे सेंट्रल बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो एशिया के, जैसे कि आपके पास में जीपी यूएसडी, या फिर यूरो यूएसडी, या फिर आपके पास में जो सबसे बेस्ट पेयर है इसके लिए वो है जीपीसीएचएफ। ठीक है, इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप एशिया सेशन को देखोगे, वो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन के अंदर आपके पास में रह रहा होता है। उसकी जो पिप रेंज है एशिया सेशन, मान लो कि कोई भी यहाँ पे ओपनिंग या फिर लंदन सेशन से पहले आपके पास में किसी भी टाइप की रेंज अगर वो क्रिएट कर रहा है, तो उसकी जो रेंज की पिप की जो रेंज है, यानी कि हाई टू लो, मान लो कि ये एशिया सेशन का आपके पास में लो है और यहाँ पे बिल्ड हो रखा है हाई, इसकी ये जो आपके पास में रेंज रहती है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम बिलो 30 पिप रहती है एक तरीके से। दैट्स वाई हम इसको कंसीडर करते हैं एक कंसोलिडेशन के अंदर। और जब ये कंसोलिडेशन आपके पास में मार्केट रेड करता है, हो सकता है आपके पास में लंदन सेशन या फिर न्यूयॉर्क सेशन, और उसके बाद में बिल्ड होने वाला रेफरेंस पॉइंट या ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास में प्रोबेबिलिटी के अंदर हायर रहता है। और इस ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी और हायर करने के लिए हम हाई टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट भी करते हैं। कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, तो जितना ज्यादा हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट अपने आप मार्केट आपको शो करता है, जितना आप टाइम फ्रेम के अंदर हायर जाते हो। मान लो कि आपको कोई प्राइस एक्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो जस्ट उसका टाइम फ्रेम हायर करके देखो इसे। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे मैं आपको कोई भी प्राइस एक्शन शो करूं, जैसे कि मैंने 15 मिनट पे आपको कोई प्राइस एक्शन शो किया इधर। ठीक है, इधर आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी वॉइड फॉर्मेशन दिख रहा है, और इधर आपके पास में रिलेटिव इक्वल हाई बिल्ड किए हुए हैं। अभी ये प्राइस एक्शन आपको मान लो कि शो हो रहा है एक तरीके से फेयर वैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, ओनली अगर कंसोलिडेशन को अगर देखें इसे, अगर हमें समझ में नहीं आए, तो जस्ट टाइम फ्रेम स्विच करो, मे बी 1 आवर, मे बी 4 आवर, मे बी डेली। उसके बिहाफ पे आपको कोई ना कोई क्लीन रेफरेंस पॉइंट शो हो मार्केट के अंदर। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में एक सप्लाई शो हो रही है इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, एंड यहाँ पे बिल्ड होने वाले एक वॉल्यूम इम्बैलेंस के अराउंड, यानी कि प्राइस इससे अबाव के अंदर जाए तो हमारे पास में मल्टीपल कंफर्मेशन हो सकती है कि प्राइस वहां से एक सप्लाई जनरेट कर सकता है। ऑलराइट, अब हम इसकी देख लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम एशिया सेशन कैसी रेंज क्रिएट करता है एक तरीके से। ये है टोक्यो एंड सिडनी, और टाइम फ्रेम आप 15 मिनट लो या फिर आपके पास में 5 मिनट, वो रेंज एक तरीके से शो हो रही होती है।
लेकिन हमें देखना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इसके अंदर कैसी रेंज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एशिया सेशन के अंदर जैसे कि मोस्ट रिसेंट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसके हाई और लो से, ठीक है, और हाई एंड लो ये है आपके पास में एशिया, हाई एंड लो ये है आपके पास में 24 पे। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। 24 आप कहीं से भी रैंडमली इसको पिक कर सकते हो। जैसे कि हो गया हमारे पास में यहाँ से लेके फॉर्मेशन यहाँ तक 28 पे। यहाँ से अगर देखें तो 54 पे है। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास में कोई न्यूज़ आ रखी हो, जैसे कि 22 अक्टूबर। तो 22 अक्टूबर को मे बी आपके पास में कोई पौंड की न्यूज़ हो। ठीक है, 22 अक्टूबर को आपके पास में थी आई थिंक इन्फ्लेशन डेटा ऑफ पौंड, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये आपके पास में न्यूज़ आ रखी है, दैट्स वाई कोई ना कोई एक्सपेंशन आपके पास में मार्केट के अंदर शो हो रहा है। ऑलराइट, ठीक है, और देखते हैं इसके। यहाँ पे अगर देखें तो ये स्टिल हमारे पास में किसके अंदर कंसीडर होगा, एज ए कंसोलिडेशन के अंदर। 23 पिप या 30 पिप से बिलो हम एक तरीके से कंसीडर करते हैं कंसोलिडेशन, यानी कि एशिया ने बहुत कम आपके पास में लिक्विडिटी बिल्ड की है, ये कंसीडर है हमारे पास में कंसोलिडेशन। ये कंसीडर है हमारे पास में कंसोलिडेशन, राइट। अगर 30 पिप से अबाव के अंदर कोई ना कोई आपके पास में मूव है, जैसे कि ये हमारे पास में कंसीडर होगा एक्सपेंशन। ये किसके अंदर कंसीडर है हमारे पास में, स्विंग लो यहां से लेके यहां तक 48, ये भी है एक्सपेंशन के अंदर, राइट। अगर यहाँ पे देखें मोस्टली हमारे पास में इसके जो मूव रहते हैं, अगर हाई टाइम फ्रेम में अगर इसको देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो पेयर है कंसोलिडेशन के अंदर रह रहा होता है। अगर मैं आपको शो करूं इधर डेली टाइम फ्रेम, ये देखो मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जो बिहेवियर है बहुत चॉपीनेस के साथ में जो इसकी कैंडल आ रही होती है, क्योंकि इसकी जो एक्सचेंज रेट है वो मोस्टली सिमिलर है आपके पास में पॉन्ड एंड CHF की। ठीक है, और इसका हाई टाइम फ्रेम देखो ऑन द वीकली, इस तरीके से आपके पास में वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन एक तरीके से बहुत कम हायर हाई या हायर लो फॉर्मेशन। तो अगर एशिया का हाई या लो लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन के अंदर इसके अंदर अगर रेड करता है तो उसके बाद में बिल्ड होने वाला रेफरेंस पॉइंट हमारे पास में रहता है, एक तरीके से बेटर प्रोबेबिलिटी क्रिएट करता है ऑर्डर ब्लॉक की। जैसे कि अब इसके अंदर मैं आपको शो करता हूँ सारे सेशन लंदन एंड न्यूयॉर्क, राइट। अब एशिया सेशन का हाई लेने के बाद में कोई बिल्ड होने वाला रेफरेंस पॉइंट, जैसे कि आपके पास में एशिया सेशन का हाई यहाँ पे मार्केट ने एक तरीके से ले रखा, ठीक है। उसके बाद में एक एक्सपेंशन एक स्ट्रक्चर शिफ्ट, और स्ट्रक्चर शिफ्ट आप भले इसके नियर बाय लो से या फिर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन एशिया के लो से बिलो कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है। एशिया से बिलो के अंदर अगर कैंडल की क्लोजिंग है लंदन सेशन के अंदर होने वाले लिक्विडिटी रेड के बाद में, ये वाली ये एशिया सेशन के अबव में, और उसके बाद में होने वाला एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन हम देखते हैं कि अगर नियर बाय हमारे पास में जो बॉडी की क्लोजिंग है इसके अराउंड, जो कि आपके पास में एज ए हम कंसीडर करते हैं प्राइस एक्शन के अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट, और अगर एशिया के बिलो के अंदर क्लोजिंग है तो स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन, यानी कि प्रोबेबिलिटी और हायर की ओर रहती है हमारे पास में। और इसने आपके पास में इसकी जो एंट्री है वो भी इसने शो की हुई है एक तरीके से यहाँ पे,
इसको हम कंसीडर कर दें एज ए एग्रेसिव एंट्री, जो कि हम आगे डिस्कशन भी करेंगे ये वाली, एज ए ब्रेकर फॉर्मेशन के अंदर। तो इस टाइप से बिल्ड होने वाला जो भी हमारे पास में रेफरेंस पॉइंट है वो प्रोबेबिलिटी के अंदर हाई रहता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसी पेयर को ट्रेड करें। आप अगर यूरो यूएसटी और जीपी यूएसटी वहां पे भी देखना चाहते हो, वहां पे भी इस टाइप का फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं होते हुए दिखता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, जैसे कि ये है आपके पास में एशिया, और इसका हाई एंड लो, एंड मार्केट ने ये जो एशिया का हाई आपके पास में ले रखा है, ये है टाइम विंडो आपके पास में 7:30 PM, यानी कि जो टाइम विंडो हमने डिस्कशन करी थी वहीं पे। और इसके अंदर भी हम मान लो कि कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ स्ट्रक्चर शिफ्ट और स्विंग हाई टू लो एंड प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि है 50% के अबव में। भले आप इसको कंसिडर करो एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या फिर आपके पास में ये बुलिश कैंडल और यहाँ पे बिल्ड होने वाला एक और रेफरेंस पॉइंट ओल्ड हाई मोस्ट रिसेंट आपके पास में जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है उसको डिस्प्लेस किया हुआ है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई। और मार्केट जब इन्हीं के अराउंड अगर मिटिगेट करने आए प्राइस, तो हम एक तरीके से देखते हैं कि प्राइस वापस से शिफ्ट हो सकता है लोअर की ओर, इन्हीं प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ना। और जो भी एशिया का हाई हमारे पास में मार्केट लेफ्ट करके आता है, उसके अबाव में क्या लेफ्ट करता है, कोई ना कोई लिक्विडिटी, यानी कि मार्केट आपके पास में जो हायर की ओर शिफ्ट हो रहा है यहाँ से, यानी कि कोई ना कोई लिक्विडिटी एज ए मैग्नेट की तरह हम देखते हैं कि मार्केट इसको लेने के लिए जाए एक तरीके से। ठीक है। और आईसीटी 2025 मेंटरशिप के अंदर उन्होंने एक और चीज डिस्कशन करी है इसके अंदर, लेकिन वो मोस्टली इंडाइसिस के लिए है। लेकिन अगर उसका लॉजिकल वे देखें यहाँ पे, कि जब भी आपके पास में कोई लिक्विडिटी मार्केट रेट करता है, मे भी हो सकता है आपके पास में सेशन की, या फिर हो सकता है नियर बाय कोई लिक्विडिटी पूल की। ठीक है, जब भी आपके पास में न्यू सेशन ओपन होता है, जैसे कि यहाँ पे है न्यूयॉर्क, और हमें पता है कि जीपी यूएसटी आपके पास में लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन दोनों में ट्रेड होता है। तो जब भी आपके पास में कोई लिक्विडिटी पूल, यानी कि मान लो कि एशिया का हाई हो या फिर रिलेटिव इक्वल हाई हो, मार्केट जब इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करता है, उसके बाद में बिल्ड होने वाला फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप, यानी कि ये वाला फॉर्मेशन। ठीक है, उन्होंने मोस्टली ये इंडाइसेस के लिए डिस्कशन किया और टाइम विंडो भी दी है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं ये करेंसी पेयर के लिए भी। फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप जो मार्केट आपके पास में बिल्ड करता है, यानी कि इंस्टीट्यूशन के फर्स्ट एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई की फॉर्म में हम देखते हैं। ठीक है, कोई भी मैनिपुलेशन जब मार्केट शो करे, उसके बाद में बिल्ड होने वाला फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप एक तरीके से प्रोबेबिलिटी के अंदर रहता है हायर, क्योंकि उस सेशन के अंदर इन्वॉल्व होने वाले इंस्टीट्यूशन या फिर आपके पास में सेंट्रल बैंक के जो ऑर्डर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा हायर हम फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप के अंदर देखते हैं यहाँ पे, यानी कि। और उसके बाद में अगर मार्केट प्राइस उसको मिटिगेट करने आए, तो हम देखते हैं एज ए वापस ए कंटिन्यूशन जो भी इम्बैलेंस यहाँ पे लेफ्ट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ऑलराइट, तो ये है हमारे पास में एशिया सेशन हाई एंड लो फॉर्मेशन के अंदर। लेकिन इसको डिटेल में हम आगे डिस्कशन भी करेंगे, जो कि है टाइम एंड प्राइस के अंदर। लेकिन मैंने आपको जस्ट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के लिए ये बताया है कि जब भी एशिया सेशन का हाई या लो मार्केट लेता है, उसके बाद में बिल्ड होने वाला रेफरेंस पॉइंट ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास में प्रोबेबिलिटी के अंदर हायर रहता है एक तरीके से। भले ही आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो या फिर आप ट्रेड कर रहे हो वीक के अंदर एक या दो बार, और आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आने के बाद में ऐसा फॉर्मेशन अगर बिल्ड करें, ठीक है, तो एक तरीके से हम वहीं पे एग्जीक्यूशन ट्राई करते हैं।
ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास में इंटरनल फ्रैक्टल, या फिर पॉइंट नंबर 7 है इधर इम्बैलेंस लिक्विडिटी क्लीनअप। स्क्रीन दिख रही है? इंटरनल फ्रैक्टल क्या होते हैं एक तरीके से, मान लो कि आपने कोई स्विंग हाई या स्विंग लो मार्क किया, कोई हायर लो या हायर हाई कोई डेली टाइम फ्रेम पे, या फिर जो भी आपकी ट्रेडिंग आइडेंटिटी है, ठीक है। मान लो कि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, तो आपने मान लो कि 15 मिनट के ऊपर कोई हायर हाई या हायर लो मार्क किया, या फिर आप ट्रेड कर रहे हो एक तरीके से स्विंग ट्रेड जिसके अंदर आपने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई हायर लो या फिर हायर हाई मार्क किया हुआ है। जब आप इसके कोई लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हो, मान लो कि डेली से आप जा रहे हो H1 पे, ठीक है, तो उसके अंदर रेंज तो सेम ही है, हायर लो टू हायर हाई, लेकिन उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास में कैसा शो होएगा, कुछ इस तरीके से। इसके अंदर भी हमारे पास में कोई हायर हाई या हायर लो फॉर्मेशन बिल्ड हो रहे होंगे, तो इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से फ्रैक्टल, या फिर आप इनको एसएमसी के अंदर बोल देते हो एक तरीके से इंड्यूसमेंट, राइट। ठीक है, अब इस इंटरनल फ्रैक्टल की लिक्विडिटी जब मार्केट ले रहा होता है और उसके बाद में बिल्ड होने वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास में प्रोबेबिलिटी के अंदर इतना स्ट्रांग नहीं रहता है। मान लो कि प्राइस हमारे पास में कोई फर्स्ट फ्रैक्टल, जैसे कि मोस्ट रीसेंट आपके पास में इंड्यूसमेंट मार्केट ले यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बिल्ड करे, लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर मूव अप एक्सपेंशन के साथ में, वो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी के अंदर हायर रहता नहीं है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि मार्केट हम हमेशा ही ट्रेड कहाँ पे करते हैं, एज अ डिस्काउंटेड के अंदर, हायर लो टू हायर हाई फॉर्मेशन, और हम मान लो कि फिर प्लॉट करें तो भी हम प्रिफर करेंगे एक तरीके से डिस्काउंटेड। तो ये फ्रैक्टल अगर डिस्काउंटेड के अंदर नहीं आ रहा प्राइस इसका, मान लो कि यहाँ पे इस फ्रैक्टल की कोई लिक्विडिटी लेने के बाद में कोई रेफरेंस पॉइंट अगर बिल्ड कर रहा है, वो हम एक तरीके से प्रोबेबिलिटी के अंदर हायर कंसीडर करते नहीं है। यानी कि प्राइस आपके पास में वापस से कहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, बिलो के अंदर, और कोई ना कोई लिक्विडिटी लेने के बाद में कहाँ पे जा सकता है, हायर की ओर अगेन। यानी कि यहाँ पे मोस्टली हमारे पास में बिल्ड होता है ट्रैप, और इसके लिए हमें और ज़्यादा हाई टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन चाहिए और बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने पड़ते हैं अगर हम इस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड कर रहे हैं तो। और वैसे भी हम अगर डेली टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम स्विच कर रहे हैं मान लो, तो भी हमारी ट्रेडिंग आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रैप होते हैं लोग मोस्ट ऑफ द टाइम। इसलिए फ्रैक्टल हमें देखना है कि अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हायर करनी है तो ऑलवेज हमें डिस्काउंटेड एरिया 50% से बिलो के अंदर अगर कोई हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक बिल्ड हो रहा है तो वो प्रोबेबिलिटी के अंदर हायर है। जैसे कि मान लो कि जैसे कि हमारे पास में चार्ट है GPUSD, और डेली टाइम फ्रेम पे मान लो कि मैं कोई रेंज यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, जैसे कि ये वाली, यहाँ पे प्राइस हायर की ओर है, ठीक है। अब इसी कोई अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे देखूं, मान लो कि प्राइस यहाँ से हायर की ओर गया हुआ है, इसे कोई अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखें जैसे कि 1 आवर, राइट, तो एक ऐसा शो होगा, काफ़ी मल्टीपल मार्केट ने यहाँ पे फ्रैक्टल्स बिल्ड किए हुए हैं। जैसे कि हो गया हमारे पास में ये, जैसा कि हो गया हमारे पास में ये वाले, राइट, ठीक है। तो अब प्राइस मान लो कि कोई ना कोई फ्रैक्टल की लिक्विडिटी लेने के बाद में, मान लो कि ये जो स्विंग है यहाँ पे, इसको लेने के बाद में कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट करे या फिर कोई स्ट्रांगली डिस्प्लेसमेंट करे, यानी कि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगर प्राइस मान लो कि इस तरीके से हायर की ओर जाए और यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बिल्ड करे, तो क्या हम इसके ऊपर अगेन ट्रेड की ट्राई करेंगे, जबकि हाई टाइम फ्रेम के बिहाफ पे हमारे पास में स्विंग लो टू स्विंग हाई फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो मान लो कि यहाँ पे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है, वो प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत हम कंसीडर करते हैं बहुत कम एक तरीके से। तो देखते हैं प्राइस मान लो कि
मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम कर देता हूँ 4 आवर, और ये फ्रैक्टल हमारे पास में लेफ्ट है। और फ्रैक्टल हमने मार्क कैसे किए, जो एक्सपेंशन है उनको एक तरीके से कंसीडर किया हुआ इम्बैलेंस की फॉर्म में, और जो कंसोलिडेशन है माइनर, उसका जो स्विंग बिल्ड हो रखा है वो हमने कंसीडर किया एज ए फ्रैक्टल के अंदर। ऑलराइट, ये है हमारे पास में एज ए इंड्यूसमेंट या फ्रैक्टल। यहाँ पे प्राइस ने एक लो इसका ले रखा है, और उसके बाद में देखो ऑर्डर ब्लॉक बिल्ड भी किया हुआ है, और आपको काफी इधर स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी शो किए हुए हैं, यानी कि मोस्ट रिसेंट ओल्ड लो लेने के बाद में मोस्ट रिसेंट आपके पास में बिल्ड होने वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको भी स्पीडली डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में क्रिएट होगा लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर मूव अप, और ये जो मोस्ट रिसेंट हमारे पास में अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये भी हम एक तरीके से कंसीडर करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर एज ए प्लस पीरियड। तो इस तरीके का जो भी हमारे पास में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बिल्ड होता है वो प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत लो होता है, क्योंकि स्विंग हाई टू स्विंग लो फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास में डिस्काउंटेड एरिया के अंदर नहीं है। डिस्काउंटेड के अंदर कौन सा है, 50% के बिलो के अंदर। यहाँ पे अगर प्राइस यहाँ पे आके कोई वापस से कोई ऑर्डर ब्लॉक बिल्ड करे तो हम जरूर कोई ना कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, यहां से भी हो सकता है प्राइस, लेकिन प्रोबेबिलिटी के अंदर लो होगा, इसीलिए। ऑलराइट, मान लो कि देखते हैं इसको यहाँ पे प्राइस ने किस तरीके से रिएक्ट किया होगा। जैसे कि यहाँ पे आया है प्राइस, और हम देखते हैं कि मान लो कि मैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन ट्राई करूँ यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, और जो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट है वो इसके मोस्ट रिसेंट स्विंग लो के बिलो के अंदर, और यहाँ पे हम देखते हैं जो हाई हमारे पास पे मार्केट ने बिल्ड किया हुआ है, यानी कि ये, या फिर फर्स्ट टीपी, या फिर आप देख सकते हो मान लो कि मैं यहाँ पे TP1 या फिर TP2 इस तरीके से मान लो कि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ। राइट, मान लो कि यहाँ से जा रहा है हायर, एक लिक्विडिटी ली है इसने यहाँ पे भी, और देखते हैं। तो इस तरीके के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम कंसीडर करते नहीं हैं, यानी कि वापस से ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास में प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या रहता है, लो। मान लो कि अब प्राइस वापस से क्या आया डिस्काउंट के अंदर, और यहाँ पे अब फ्रैक्टल कौन सा कंसीडर करेंगे, ये वाला जो मोस्ट रिसेंट हमारे पास में मार्केट ने बिल्ड किया हुआ है। अब अगर प्राइस यहाँ से एक्सपेंशन करे हायर की ओर, उसके बाद में अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बिल्ड होता है मार्केट के अंदर, तो वो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी के अंदर स्टिल क्या कंसीडर होता है, एज ए हायर। ऑलराइट, तो फ्रैक्टल फ्रैक्टल जैसे कि आपने अभी तक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो भी फाइंड किए हैं वो इसी तरीके से किए हैं एज ए डिस्काउंटेड के अंदर। राइट, स्विंग लो तो स्विंग हाई, और डिस्काउंटेड के अंदर बिल्ड होने वाला कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद में प्राइस कहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। और ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली आप मोस्ट रीसेंट रेंज, जैसे कि यहाँ पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है उसको मार्केट ने स्ट्रांगली डिस्प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो उसी के अराउंड अगर कोई मान लो कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, जैसे कि ये वाला एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, प्लस आपके पास में यहाँ पे इम्बैलेंस, यानी कि मार्केट अगर इसको अप्रोच कर रहा है तो मे बी यहाँ से भले ये हायर की ओर शिफ्ट हो, ये जो आपके पास में वॉइड है इसको रीबैलेंस करे, या फिर आपके पास में कंटिन्यू हायर की ओर जाए, ये बेटर फॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है फ्रैक्टल के लिए, ऑर्डर ब्लॉक के लिए। राइट, जैसे कि यहाँ पे भी आपके पास में प्राइस ने एक सेल स्टॉप जैसे कि यहाँ पे कंसीडर किया था, वैसा ही सेम फॉर्मेशन यहाँ पे भी है, और प्राइस यहाँ से हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन के अंदर मे बी इस वॉइड को कंप्लीट फिल करे, या फिर आपके पास में क्लीन लिक्विडिटी करे बाय साइड के लिए हायर।
यहाँ पे भी बिल्ड किया हुआ है एक और ब्लॉक एज ए फ्रैक्टल, सेम तरीके का फॉर्मेशन जो कि हम हाई टाइम फ्रेम पे देख रहे थे अभी। राइट, तो इस टाइप के ऑर्डर ब्लॉक हमें कंसीडर करने नहीं है, लेकिन कंसीडर कब करते हैं, जब यहाँ पे कोई ना कोई इकोनॉमी के अंदर फियर हो या फिर कोई स्ट्रांग न्यूज आ रही हो। दैट्स वाई हम कंसीडर करते हैं कि प्राइस आपके पास में प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से भी क्या कर सकता है, एक्सपेंशन शो कर सकता है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन भी किया था प्रीमियम या डिस्काउंटेड के टॉपिक के अंदर। ऑलराइट, तो फ्रैक्टल भी हमें अगर कंसीडर करना हो तो भी हम कहाँ पे करेंगे, एज ए डिस्काउंटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। ऑलराइट, इसके अंदर अगर कोई डाउट है आपको तो बता सकते हो। यानी कि आइडेंटिटी पहली बात तो हमें चेंज करनी नहीं है। मान लो कि आपकी डेली टाइम फ्रेम पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर फाइंड कर रहे हो तो वहीं पे करो। अगर आप मान लो कि उसको डेली से 1 आवर पे शिफ्ट कर रहे हो, उसके बिहाफ पे फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देख रहे हो, तो पहले तो आपने आइडेंटिटी ही शिफ्ट करी, वो नहीं करनी है। डेली टाइम फ्रेम पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हो तो वहां पे आने के बाद में ही अगर कोई रेफरेंस पॉइंट बिल्ड करे, कोई स्ट्रक्चर आपके पास में शिफ्ट करे, वो वाला ऑर्डर ब्लॉक स्टिल प्रोबेबिलिटी के अंदर हम हायर कंसिडर करते हैं, ना कि हम डेली टाइम फ्रेम पे पहले ही स्विच करके यहाँ पे फाइंड करें फ्रैक्टल के अंदर रेफरेंस पॉइंट, वो नहीं। ऑलराइट, और यहाँ पे मान लो कि कोई इम्बैलेंस या फिर कोई लिक्विडिटी बिल्ड हो रखी है, इसको भी क्लीन अप अगर मार्केट करे तो भी हम उस इम्बैलेंस को भी कंसीडर करते हैं एज ए डिस्काउंटेड के अंदर। यानी कि इस डिस्काउंटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की लिक्विडिटी क्लीन करने के बाद में अगर कोई स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन शो करे और उसके बाद में बिल्ड होने वाला ऑर्डर ब्लॉक। राइट, नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास में सेशन ओपन स्टॉप हंट। यानी कि सेशन के ऊपर आपके पास में बिल्ड होने वाला ऑर्डर ब्लॉक, जो कि इंटरडे के लिए मोस्टली यूज होता है, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं एज ए नेसेंडेड या फिर इंडाइसेस के लिए, जो कि लोअर टाइम फ्रेम पे अगर कोई इंटरडे ट्रेड कर रहा है या फिर स्कैल्पिंग, उनके लिए बेस्ट है इस टाइप का ऑर्डर ब्लॉक। और आईसीटी ने ये आपके पास में 2025 मेंटरशिप के अंदर ओपनिंग रेंज गैप, फर्स्ट प्रेजेंट होने वाला फेयर वैल्यू गैप, उसके बारे में बता रखा है। यानी कि आपके पास में नेस 100 के अंदर जब लिक्विडिटी आती है, मोस्टली इसका जो टाइम है, ठीक है, जो रेंज क्रिएट करने का, ठीक है, आईसीटी ओपनिंग रेंज, जो रेंज आपके पास में क्रिएट होती है वो होती है 7 PM टू 7:30 PM। ये उस रेंज क्रिएट होने का टाइम है। उस रेंज के अंदर आपके पास में जो कि रेंज होती है आपके पास में 30 मिनट की, और जो टाइम फ्रेम आप इसके अंदर देखते हो वो है 1 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट। ये 3 टाइम फ्रेम हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, उस रेंज के लिए। उस रेंज जो कि आपके पास में 7 PM टू 7:30 PM है, ठीक है। और पर्पस है हमारा कि इस 30 मिनट की टाइम विंडो के अंदर आने वाली लिक्विडिटी हमें शो करती है कि जो मार्केट मेकर्स हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बायस है क्या उस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपनिंग के अंदर। जो स्टार्टिंग टाइम आपके पास में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे शो किया हुआ है 7 PM, वो एक तरीके से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का टाइमिंग है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन होने के बाद में 30 मिनट के अंदर आपके पास में एक रेंज क्रिएट होती है। उस रेंज के अंदर हम ये देखते हैं कि क्या किस टाइप के बायस है, मार्केट कौन से डायरेक्शन में लाइक जा रहा है एक तरीके से, और उसी इनिशियल वॉलेटिलिटी को हम कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम मार्क करते हैं एक ओपनिंग रेंज नेस 100 के अंदर, भले आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो या फिर आप ट्रेड कर रहे हो फॉरेक्स, ठीक है। फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप, यानी कि न्यूयॉर्क मार्केट जब आपके पास में ओपन होता है
जो कि है 7 PM, उसके अंदर आपके पास में बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम या स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी आ रही होती है और प्राइस कहीं ना कहीं कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को कर रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद में आपके पास में क्रिएट करता है कोई इम्बैलेंस या इनएफिशिएंसी, जिसको हम एक तरीके से कंसिडर करते हैं फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप, यानी कि इंस्टीट्यूशन के वो फर्स्ट ऑर्डर्स जो उन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं स्ट्रॉन्ग वॉलिटिलिटी आवर्स के अंदर। और जो इम्बैलेंस हम मार्क कर रहे हैं एक तरीके से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपनिंग के बाद में 7:31, यानी कि 7 बजे के बाद में जो 1 मिनट की कैंडल हमारे पास में शो करती है ना, वो स्ट्रॉन्ग वॉलिटिलिटी, वहां पे अगर कोई इम्बैलेंस बिल्ड हो रहा है तो वो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी के अंदर हायर है अगर मार्केट उसको रीबैलेंस करे या फिर उस इम्बैलेंस को करे डिस्प्लेसमेंट, उसी एरिया के अंदर हम देखते हैं कोई ना कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन। और पर्सनली मैं भी उसी टाइम फ्रेम और इसी टाइम विंडो के अंदर स्कैल्पिंग नेसेंडेड फ्यूचर के अंदर कर रहा होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। और 1 मिनट और फिर साथ में 5 मिनट एंड 15 मिनट, साथ में हम देखते हैं कि प्राइस उस 30 मिनट की टाइम विंडो के अंदर किस तरीके से परफॉर्म करें, या अगर वो स्ट्रांगली एक्सपेंशन हायर की ओर कर रहा है और कोई रेफरेंस पॉइंट बिल्ड कर रहा है हमारे पास में उस सेशन के अंदर लिक्विडिटी लेने के बाद में कोई ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस के साथ में, तो 1:15 रात को, ठीक है, प्राइस मोस्टली वहां पे रिविजिट कर रहा होता है, अगर करता है तो स्टिल हमारे पास में अपॉर्चुनिटी रहती है, लेकिन आपको उसी 30 मिनट टाइम विंडो के अंदर कोई ना कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन के अंदर मिल जाती है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये जितने भी ट्रेड एग्जीक्यूट की हुई है इनका जो टाइम ड्यूरेशन एंड आप देख रहे हो यहाँ पे कौन सा है, आप देख रहे हैं एंड एंट्री टाइम एंड एग्जिट टाइम, मोस्टली 7 एंड 7 7 PM, 7 बजे से लेके 7:30 बजे के बीच में ही हमारे पास में जो फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप है या फिर कोई ऑर्डर फ्लो या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्केट बिल्ड कर रहा होता है, उसे कह रहा हूँ 7 बजे, 7 PM, 7 PM, 7 PM, 7 PM, इसी टाइम विंडो के अंदर अगर हमारे पास में कोई ना कोई ट्रेड अगर बिल्ड हो रही है 7 PM, सारी की सारी जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है यहीं पे और इनका एग्जिट टाइम भी इसी टाइम विंडो के अंदर है, जितने भी ट्रेड यहाँ पे हमने ले रखी हैं ये सारी की सारी उसी टाइम विंडो के अंदर। अब इसको देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ अगर कोई आप में से कोई स्कैल्पिंग अगर प्रीफर करे इंडाइसेस फ्यूचर के अंदर और मान लो कि कोई इंट्राडे 1 और 2 या फिर 3 ट्रेड प्रीफर करे विद रिस्क मैनेजमेंट, तो कितनी प्रोबेबिलिटी रहती है, कितने विन रेट, जैसे कि है यहाँ पे नया 100, और मेरे पास में इधर फ्यूचर का चार्ट नहीं है, ये है आपके पास में फॉरेक्स का, और फ्यूचर के लिए हमें चाहिए इसका अलग से डेटा, लेकिन अभी मार्केट बंद है तो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर। माइक्रो ई मिनी नेस्टेक, या फिर ये सेम सिमिलर ही चार्ट है अभी, भले आप नए 100 को देखो तो। और हम यहाँ पे देख रहे होते हैं 1 मिनट, और इसके साथ में मान लो कि मेरे को 5 मिनट एंड 15 मिनट भी देखना है, तो मैं एक तरीके से ये जो इंडिकेटर है यूज में लेता हूँ ICT HTF कैंडल, और 5 मिनट 15 मिनट एंड 1 आवर, इसके बिहाफ पे आप अपने कर लेते हो बायस बिल्ड, यानी कि मार्केट जो है किस टाइप से आगे परफॉर्म कर सकती है। और साथ में हम यूज करते हैं इसके साथ में सेशन, और वो भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, राइट।
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज उसके अराउंड बिल्ड होने वाला आपके पास में फर्स्ट प्रेजेंटेड इम्बैलेंस, यानी कि यहां पे देखो, यहाँ पे आपके पास में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की ओपनिंग है एक तरीके से 7 बजे, और उसके बाद में अगर कोई भी इम्बैलेंस हमारे पास में मार्केट बिल्ड करे, जैसे कि हो गया हमारे पास में ये, ठीक है, ये फर्स्ट प्रेजेंटेड इम्बैलेंस है। अगर मार्केट मान लो कि इसको रीबैलेंस करें, जैसे कि यहीं पे इधर, और अब इसके बिहाफ पे मान लो कि मैं बायस बिल्ड करूं कि मार्केट कंटिन्यूशन के अंदर कोई लिक्विडिटी लेने जा सकता है, कोई लिक्विडिटी पूल अबाव के अंदर, या फिर आपके पास में एशिया का हाई, राइट, ठीक है, ये हाई टाइम फ्रेम के बिहाफ पे पहले अगर मैं नैरेटिव बिल्ड करता हूं, इसी के अकॉर्डिंग अगर मार्केट मान लो एग्जीक्यूट हो रहा है कंटिन्यूशन के अंदर, तो विद रिस्क मैनेजमेंट में यहीं से ही कंटिन्यूशन, भले ही आपके पास में नेक्स्ट कैंडल इसको रीबैलेंस करे यहीं पे, तो कंटिन्यूशन के अंदर, या फिर इस इम्बैलेंस जो लेफ्ट हो रखा है इसको मार्क करा और मार्केट इसको रिविजिट करे, या तो इसको कर सकता है ये इस तरीके से मिटिगेट एंड प्राइस हायर, अदरवाइज इसको कर सकता है एक तरीके से यहां से प्राइस रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसी इम्बैलेंस के अंदर क्रिएट होता है यहीं पे, उसी को ही हम ट्रेड करने के लिए ट्राई करते हैं फॉर स्कैल्पिंग, या फिर आपके पास में इंट्राडे पर्सपेक्टिव, जैसे कि यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है। ये है मेरे पास में, ये देखो ये वाला इम्बैलेंस यहाँ पे 7 PM, और इसके बाद में ओपन होने वाला फर्स्ट इम्बैलेंस, यानी कि यहाँ पे, अब इसको मार्क किया, अब प्राइस यहाँ पे ही मेरे को कोई ना कोई रिजेक्शन या डिस्प्लेसमेंट कोई शो करे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायस हाई टाइम फ्रेम के बिहाफ पे 15 मिनट, और प्राइस किस तरीके से इसे डिस्प्लेस करे, या तो यहाँ पे कोई हमारे पास में प्राइस मोर रिसेंट अगर नियर बाय मान लो कि ये है एज ए ब्रेकर, इसके अबव के अंदर अगर बॉडी की क्लोजिंग करता, तो मान लो कि मैं यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करता फॉर कंटिन्यूशन हायर के लिए, मे बी यहाँ पे बायस बिल्ड होते हैं, यानी कि कोई ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पूल, और मार्केट यहाँ से इस ब्रेकर के अंदर स्ट्रांगली डिस्प्लेसमेंट करता, तो मैं कंटिन्यूशन के लिए देखता। लेकिन प्राइस ने इस फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप को किया हुआ है रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन हमारे पास में अगेन कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बिल्ड फॉर सेल साइड के लिए। जो फर्स्ट इम्बैलेंस 7 बजे से लेके 7 बज के 30 मिनट तक मार्केट अगर कोई क्रिएट कर रहा है इम्बैलेंस, उसी के अराउंड हम कोई रेफरेंस पॉइंट देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ये है आपके पास में 7 PM इधर, और यहाँ पे फर्स्ट क्रिएट होने वाला इम्बैलेंस, यानी कि ये वाला फर्स्ट प्रेजेंटेड इम्बैलेंस। अब इसी के अराउंड या तो मार्केट करे इसको डिस्प्लेसमेंट, या करे बिलो के अंदर प्राइस शिफ्ट, जैसे कि किया हुआ है इधर, तो हम अगेन कोई ना कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन की ट्राई करते हैं यहीं पे, और 1:2 या 1:3, मोस्टली मैं प्रीफर करता हूँ 1:2 यहाँ पे, और उसी के अराउंड अगर कोई हमारे पास में ट्रेड एग्जीक्यूट हो रही है, तो वही प्रोबेबिलिटी के अंदर हायर की ओर कंसिडर होती है। ऑलराइट, ठीक है, ये स्कैल्पिंग के लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करो इसके बिहाफ पे, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि जो पॉइंट नंबर 8 था हमारे पास में सेशन ओपन स्टॉप हंड, ठीक है, ये तो डिस्कशन कर रहे थे अपने, सेशन ओपन स्टॉप हंड, जब कोई भी आपके पास में लिक्विडिटी सेल साइड या बाय साइड मार्केट ले रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई सेल साइड या बाय साइड लिक्विडिटी लेने के बाद में कोई डिस्प्लेसमेंट शो करे, मार्केट को इम्बैलेंस क्रिएट करे, उसको हम एक तरीके से कंसिडर कर रहे हैं फर्स्ट प्रेजेंटेड इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप, उसी को ही ट्रेड करने का ट्राई कर रहे हैं। मैं जस्ट आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ इसकी, जितने भी इंस्टीट्यूशन ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी है उसके बिहाफ पे कब मार्केट जो सेल साइड या बाय साइड लिक्विडिटी लेने के बाद में जो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक या रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करता है, जो पॉइंट नंबर 8 था हमारा उसके अंदर। जरूरी नहीं है कि आपको ये ट्रेड करना नेसेसरी है, अगर आपकी ट्रेडिंग आइडेंटिटी है
तो आप इसको ट्रेड करो, अदरवाइज नहीं। अगर आप मान लो कि वीक के अंदर 1 या 2 ट्रेड प्रीफर कर रहे हो हाई टाइम फ्रेम के यहाँ पे, तो ये नेक्स्ट डे ट्रेड करना जरूरी नहीं है। मैं आपको जस्ट एक बता रहा हूँ एज ए इंफॉर्मेशन कि आप अगर आप एज ए स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हो आप में से कोई, तो एक तरीके से इसको कंसिडर किया जा सकता है। ऑलराइट।